दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 31। प्रत्येक शापित वाक्य क्लासिक है। शब्दों का युद्ध किया। टिया बिन को वेबो में अनुभव किया गया था, जिसने इसे कई सालों तक इस्तेमाल किया था। उनके पास कई और प्रशंसकों थे जो अधिक वफादार थे। अपने नेतृत्व के साथ उसने तुरंत झांग ये पीछे हटने के लिए लोगों का समर्थन किया। आप हमें अपने श्राप में पराजित नहीं कर सकते, है ना? यदि आप नहीं कर सकते तो बकवास काट लें। अभी भी झांग तुम के लिए बोलते हो। आप सभी को बस उसके साथ खो जाना चाहिए। हर जगह आलोचनाएं थी। झांग ये के प्रशंसकों के पास खुद की रक्षा करने का कोई तरीका नहीं था। चूंकि रेडियो स्टेशन के किसी ने झांग ये कहा था, फिर निश्चित रूप से एक और व्यक्ति था जिसने टिया बिन से संपर्क किया था। हालांकि न केवल टिया बिन ने अपने वेबो संदेशों को हटा नहीं दिया, उन्होंने आग की लपटों को भी अधिक घर्षण का कारण बन लिया। अंत में झांग ये का क्रोध समाप्त हो गया था। क्या आप शाप दे रहे हैं? ठीक है, हम यहाँ जाओ। मैं उनमें से हर एक गिनता हूँ। आज मैं आपको अपने युद्ध कौशल दिखाऊंगा। शापित में झांग ये की शब्दावली वास्तव में कमी थी, लेकिन वह डरता नहीं था क्योंकि वह अकेले नहीं लड़ रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी पिछली दुनिया से सभी इंटरनेट कैचफ्रेजों का उपयोग किया और बदले में डांटा, वास्तव में मैं सफलता से नशे में एक खलनायक व्यक्ति हूँ, लेकिन कुछ लोग भी मानव नहीं है। वे किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ जिसका वेबिबो इसका है। क्या आप वीआईपी के रूप में सत्यापित है? आप एक वीआईपी नहीं है। आप भी एक वी नहीं है जो मैं देखता हूं, आप एक पी फॉट है। आपकी जटिल चेहरे की विशेषताएं आपके सरल आईक्यू को छुपा नहीं सकती है। जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे स्वाभाविक रूप से बेहतर आईक्यू लगता है। दोस्तों, उन्हें डांट मत करो। जानवरों के साथ कभी लड़ाई न करें। यदि आप जीतते हैं, आप जानवरों की तुलना में अधिक जानवर हैं। यदि आप हार जाते हैं, आप भी एक जानवर अमानवीय नहीं है। अगर यह एक टाई है, आप एक जानवर से अलग नहीं है। इसके अलावा हम कभी भी बेवकूफों को हरा नहीं सकते हैं। नहीं, हमें बेवकूफों के साथ तर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आपकी बुद्धि को अपने स्तर पर खींच लेंगे, फिर वे आपको अपने विशाल अनुभव से हरा देंगे। इस दुनिया में भी अपने पकड़ने वाले थे। उदाहरण के लिए, आपका दरवाजा पैरासोल पेड़ों से भरा है। यह 1 साल पहले होने वाली किसी चीज के कारण था। पूरे देश में मानसिक संस्थानों में पैरासोल पेड़ लगाए गए थे और यह व्यापक रूप से प्रसार अभ्यास था। अंत में पैरासोल पेड़ का उपयोग एक उदारता के रूप में किया जाता था ताकि वह पागल था कि कोई पागल था। इसी तरह झांग तुमने अपनी दुनिया से पकड़ लिया था। इन भयावहताओं को इस दुनिया में कभी नहीं सुना गया था। इसके अलावा ये सार द्रव्यमान सामूहिक ज्ञान से एकत्रित सार था। झांग ये में इतने सारे ज्ञान के साथ वह कैसे खो सकता है? इस जवाब के साथ पोस्ट के नीचे जवाब तुरंत विस्फोट हो गया। पवित्र बकवास। शिक्षक झांग वापस हड़ताली है। जल्दी एक नजर डालें। ये बहुत रमणीय है। आप बहुत बढ़िया हैं। मैं आज शिक्षक झांग ये प्रतिभा के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। उनका उपन्यास क्लासिक है, उनकी कविता क्लासिक है। यहाँ तक कि उनके श्राप क्लासिक है। वाह, मुझे लगता है कि मैं शिक्षक झांग तुम के साथ प्यार में हूँ। वह बहुत आक्रामक है। जानवरों के साथ कभी लड़ाई न करें। हाँ, आपको अपने विशाल अनुभव के साथ मारो। क्या ईश्वरीय कथन! ये निश्चित रूप से एक ईश्वरीय बयान है। टिया बिन ने जवाब दिया। कोई अपने शब्दों में शर्मिंदगी और क्रोध महसूस कर सकता है। तुम शाप दे रहे हो। क्या आपके पास कोई संस्कृति है? क्या आप अपनी स्थिति जानते हैं? सहायक शिक्षक टिया, ऐसे शिष्टाचार के साथ एक प्रसारण मेजबान निकाल दिया जाना चाहिए। वह किस तरह का व्यक्ति है? रेडियो स्टेशन इस गुणवत्ता की एक रेडियो मेजबान कैसे किराए पर ले सकता है? जिस क्षण झांग आप युद्ध में लगे, टिया बिन के प्रशंसकों ने झांग तुम के साथ टिया बिन युद्ध में भी मदद की। झांग तुमने शांति से उत्तर दिया, मैं शाप नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ सच्चाई और तथ्यों को बताता हूं। मैं हर किसी को सिखा रहा हूं कि आप जैसे लोगों के साथ संवाद कैसे करें। मैं शिक्षक टिया के संपर्क में आया हूं। मेरे दिमाग में आया पहला शब्द जब मैंने शिक्षक टिया को देखा था, ठीक, जिंग। किसी ने पूछा, ठीक है। पानी अच्छी तरह से। कुएं में एक मेढक। किसी ने अनुमान लगाया। केवल झांग आप अपने संदेहों को साफ करने में सक्षम थे। जिंग शब्द चीजों को डमली और उनकी स्थिति का अयोग्य दोनों क्षैतिज और लंबवत दोनों है। तुरंत अपने पानी को थूकने के इमोटिकॉन्स के सभी प्रकार के रूप में संदेश के नीचे दिखाई दिए। हा। झांग तुम नहीं रुक गए। शिक्षक टिया, मेरे पास हमेशा एक सवाल था। आपने उपचार क्यों छोड़ दिया? क्यों? चीन में बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन आपको तलवारें जियाइन क्यों सीखना पड़ा? आपने ऊपरी तलवार के तरीके को क्यों नहीं सीखे, लेकिन निचली तलवार जियाजियन नैतिक रूप से अपमानजनक के तरीके को सीखना है? आपने लोहे की तलवार क्यों नहीं सीखी, लेकिन चांदी की तलवारें सीखनी होंगी, यिन जियांग नैतिक रूप से लेट? आज तलवार के साथ एक बनने के लिए बधाई। आमतौर पर एक तलवार व्यक्ति जियान रेन फूहर के रूप में जाना जाता है। टिया बिन $#$#@। आपकी दादी। झांग तुम बहुत कठोर हो। आप एक पैरासोल पेड़ हैं। गूंगा सुअर, बेवकूफ।
टिया बिन के प्रशंसकों ने तुरंत क्रोध से रोया। झांग ये के प्रशंसकों के लिए वे डम्फोर्ड थे। वे पल पल ज्वार को धक्का देने में मदद करने के लिए भूल गए। वे केवल देख रहे थे। हालांकि झांग तुम नहीं रुक गए। उन्होंने वाक्य के बाद सजा के साथ जवाब दिया, आप गूंगा सुअर हैं। आपका पूरा शापित परिवार गूंगा सुअर है। तारांकन शिक्षक टिया, वास्तव में आपको हीन महसूस नहीं करना चाहिए। यहां तक कि यदि आपने नेता को आपके कार्यक्रम को रद्द करने के लिए गलती की है तो भी आप एक सफल व्यक्ति हैं। एक मॉडल के मामले में विफलता होने के लिए आप बहुत सफल हैं। हर कोई झांग तुम शाप पर ले जाया गया। एक कहावत है कि विशेष रूप से अच्छा है। भगवान ने कहा कि प्रकाश बनने दो और इसलिए हल्का था। भगवान ने कहा कि वहां पानी हो इसलिए पानी था। भगवान ने कहा कि बेवकूफ बनने दो इसलिए आप पैदा हुए थे। एक विराम के साथ वास्तव में सारांशित करने के लिए मैं आपको एक वाक्य दूंगा। मैंने पिछले साल एक घड़ी खरीदी थी, वो क्यूनियन में गेबाओ। कुछ नेटिजन्स ने कहा, आह, एक घड़ी खरीदना, इसका क्या मतलब है? टिया बिन का एक और प्रशंसक ने कहा, आप अपने शब्दों को ठीक से भी नहीं कह सकते, आप एक मेजबान कैसे हैं? क्या यह एक वाक्य है? घड़ी के लिए मात्रा का वर्णन करने के लिए शब्द क्वाई है, ये सोचने के लिए कि आपने एक जी घड़ी खरीदी। झांग तुमने कहा, प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को टाइप करने का प्रयास करें। मैंने पिछले साल एक घड़ी खरीदी थी। VQNMLGB F तारांकन तारांकन के आपकी माँ का सी तारांकन तारांकन टीगो क्यू नी मेल जेबी। हाँ, नेटिजन्स तुरंत हंसी के साथ फट गया जब तक कि उनकी पीठ खत्म हो गई। झांग तुमने 1 घंटे से अधिक समय तक टिया बिन को शाप दिया। उनके शापों में से एक को दोहराया नहीं गया था और प्रत्येक आखिरी से भी बदतर था। टिया बिन गुस्से में कहा, तुम इतनी बदसूरत हो, आप दर्पण में खुद को क्यों नहीं देखते? झांग तुम एक मुस्कान के साथ टाइप किया, वास्तव में मैं अच्छी लग रही नहीं हूं, लेकिन कम से कम मैं आंखों को प्रसन्न करता हूं। आपके लिए बुराई को दूर करने के लिए आपकी तस्वीर दीवार पर लटका दी जा सकती है। बिस्तर के ऊपर लटका हुआ, यह गर्भावस्था से वार करता है। इस वाक्य को देखकर टिया बिन लगभग उल्टी हुई खून के रूप में वही क्रोध में चला गया। झांग, मैं तुम्हारे साथ असहनीय हूं। बुराई को दूर करने के लिए दीवार पर लटका दिया। बिस्तर के ऊपर लटका हुआ, यह गर्भावस्था से वार करता है। पूछी, इतना हानिकारक, इतना नुकसान पहुंचाता है कि यह आपकी दादी के घर तक पहुंचता है। रमणीय, मुझे कभी पता नहीं था कि इस तरह से शापित किया जा सकता है। शिक्षक झांग अजय है। यह वाक्य वास्तव में कसम वाक्यांशों के बीच एक क्लासिक था। एक बार यह पता चला था, 100 से अधिक प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां अगले 10 सेकंड में बढ़ी। दर्शक अब भी नहीं बैठ सकते थे। झांग आप जिस तरह से अग्रणी करते हैं, उनके प्रशंसकों को जो एक कोने में धकेल दिया गया था, तुरंत ज्वारों को बदल दिया क्योंकि उनकी गति अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच गई। उन्होंने झांग ये के लिए युद्ध के झंडे को स्विंग करना शुरू कर दिया। टिया बिन अभी भी शाप के साथ आग वापस कर रहे थे, लेकिन वह झांग तुम के लिए कोई मैच नहीं था। शुरुआत में कई टिया बिन प्रशंसकों थे जो झांग ये में अपने मूर्ति अभिशाप की मदद कर रहे थे। हालांकि झांग ये की मुकाबला शक्ति बहुत राक्षसी थी। उसे अपने प्रशंसकों से मदद की जरूरत नहीं थी। उसकी जीभ एक युद्धरत नायक की तरह थी, क्योंकि वह अकेले सैकड़ों लोगों को चुप करने में कामयाब रहा। अंत में टिया बिन के प्रशंसकों में से लगभग कोई भी शब्द नहीं कहा। जो लोग शाप देने के लिए मजाक में शामिल हुए थे, उन्हें झांग ये ने हमला किया जब तक उनकी आंतों में हरा नहीं हो जाता। कुछ प्रतिक्रियात्मक शब्दों के बाद वे जानते थे कि वे झांग ये के लिए कोई मैच नहीं थे। वे धीरे धीरे गायब हो गए ताकि खुद को शर्मिंदा न हो। केवल टिया बिन थी जो क्रोध से प्रतिशोध कर रहे थे। वह 100 के खिलाफ एक लड़के, एक को दूर करने के बाद एक और आया। अंतिम परिणाम था झांग तुम की पूरी जीत। वेबो पर सभी दर्शक डर गए थे। ये युद्ध शक्ति क्या है? शपथ ले सकता है कि पृथ्वी बिखर रहा है। यह पहली बार था जब उन्होंने इसे देखा था। केवल जब टिया बिन को शपथ ग्रहण नहीं किया गया, जब तक कि वह एक फुसफुसाहट में कम हो गया तो भीड़ के आसपास आ गई। जल्दी से वे एक उत्साहित उत्साह में झांग ये के वेबो खाते के प्रशंसकों बनने लगे। उनकी प्रशंसक गिनती 31,000 तक बढ़ी। इसके साथ झांग ये की गेम की रिंग की प्रतिष्ठा अंक कई हजार से 54,000 तक बढ़ी। झांग तुम भाषणहीन थे, शाप भी प्रतिष्ठा अंक ला सकता है। हे, यह मुझे अच्छा महसूस करता है। झांग तुम सोच रहे थे अगर उसे शाप देने के माध्यम से एक जीवित बनाना चाहिए। यह प्रतिष्ठा मुफ्त में प्राप्त की गई लग रही थी। क्या वह सिर्फ शाप से दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बन सकता है? तारांकन ये फॉर्म में एक लोकप्रिय चीनी स्लैंग है, आप एक एक्स है। आपका पूरा शापित परिवार XXX। उद्धरण चिन्ह। ये मेरे अपने तलवारबाज चरित्र मो शेबॉय से आया था। मूल पाठ किसी व्यक्ति की नम किसी के साथ जाता है जो मो जियाबेई से कहता है, मो जियाबेई, आप एक बच्चे हैं जो जल्दी परिपक्व हो गए हैं। मो जियाबेई उत्तरों से पहले, आप एक परिपक्व हो रहे हैं। आपका पूरा शापित परिवार जल्दी परिपक्व हो गया। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 32, शाप से प्राप्त लोकप्रियता। विक्टर स्पष्ट था, शब्दों का युद्ध भी समाप्त हो गया था। नेटिजन सकारात्मक रूप से टिप्पणियां छोड़ रहे थे, हर कोई लगभग हंस रहा था। सब एक हवा में, बहुत ईश्वरीय। आज मैंने जो चीजें देखी बहुत ईश्वरीय थी।
छोटा होल 11, बिल्कुल ईश्वरीय निरपेक्ष मूर्ति, इस तरह के आक्रामकता। ज़ांगिया नंबर 1 फैन, यह एक नया पंजीकृत खाता है, कृपया मेरी देखभाल करें। भविष्य में मैं शिक्षक झांग के दिमागी प्रशंसक बनूंगा। इस तरह के एक कुशल स्तर पर अभिशाप करने के लिए मैं केवल अपनी भावनाओं का वर्णन करने के लिए पूजा का उपयोग कर सकता हूं। अब से शिक्षक झांग ये हमारे इंटरनेट ट्रोल सेना के नेता होंगे। MAYOFALITTEWARRIAR, शिक्षक झांग ये के शापों को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बेवकूफ था। मैंने ये भी दावा किया कि मैं कोई प्रतिस्पर्धा के साथ एक शापित विशेषज्ञ था, लेकिन आज की घटनाओं को देखने के बाद मैं नम्र हो गया हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या शिक्षक झांग ये शिष्य लेता है। मैं आपकी कला को शाप देने के लिए सीखना चाहूंगा। अगर मुझे आपके कौशल का 10% मिल सकता है, नहीं सिर्फ 1%, मैं दुनिया की यात्रा करते समय अब और डर नहीं होगा। नीचे तोड़ने की प्रक्रिया में, भगवान मैंने अभी क्या गवाह किया। ये वेबो खाता लगभग पहले पृष्ठ पर चला गया है। यहाँ क्या हुआ? टिप्पणियों के लिए क्लिक दर इतनी अधिक क्यों है? शिक्षक झांग ये की छवि मेरे लिए ढह गई है। क्या ये वही शिक्षक झांग ये है जिन्होंने फ्लाइंग बर्ड एंड फिश लिखा था? ये वह शिक्षक झांग तुमने एक पीढ़ी लिखा था। ये बहुत अधिक है। मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ, अच्छी तरह से शापित। ऐसे प्रकार के लोग इस तरह के शाप के लायक हैं। प्रतिभा, ये प्रतिभा है। ये शाप भी आकाश को स्थानांतरित कर सकता है। वह कोई संदेह नहीं है कि एक महान कवि। चलो, एक कवि इस तरह अभिशाप कैसे कर सकते हैं? पिछले पोस्टर के लिए कौन सा लेखक या कवि अभिशाप नहीं करता है? सबसे प्रसिद्ध शिक्षक चेन टियामो पर विचार करें। क्या उनकी पहली कविता वह नहीं थी जिसका उपयोग भी शाप देने के लिए किया गया था? ये भी अश्लीलता थी। हर किसी ने पूरी तरह से चर्चा की। फोकस का केंद्र झांग ये के वीवो के शाप थे। इकाई में रेडियो स्टेशन के सहयोगियों ने झांग ये के शापों को देखा था जिसमें प्रतिभा का स्पर्श था। उनमें से कुछ भी अपनी हंसी में नहीं पकड़ सका। शिक्षक लिटिल झांग की ऐसी क्षमता है। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। ये शाप बहुत विनोदी है। हाँ, मैंने पहले ही उन सभी शापों को संकलित किया है। क्या ये थोड़ा बुरा नहीं है? नेता अभी इतने उत्सुक थे। क्यों? उन श्राप पहले से ही अपरिवर्तनीय है। बहुत देर हो चुकी है। हम इसे कल से निपटने के लिए नेता को छोड़ देंगे। इस बार ये वास्तव में टिया बिन की बुरी किस्मत है। वह वास्तव में झांग तुमसे मिले एक व्यक्ति जो हारने की बजाय मर जाएगा। टिया बिन निश्चित रूप से एक भयानक स्थिति में शापित हो गया। लिटिल झांग यकीन है कि ईश्वरीय है। क्लासिक अभिशाप वाक्यों के बीच उन सभी क्लासिक के बारे में आप कैसे सोचते हैं कि वह उनके साथ आया था? क्या वे फिर से स्पॉट रचनाएं थी? ठीक है, मैंने पिछले साल एक घड़ी खरीदी। यकीन है कि अद्भुत आश्चर्यजनक था। ही मैं उस रेखा को आपने उपचार क्यों छोड़ दिया के बारे में पसंद किया। ये बहुत मजेदार था। इस तरह के दयनीय राज्य में शाप देने के बाद मुझे लगता है कि टिया बिन को कल काम करने के लिए कोई चेहरा नहीं होगा। शिक्षक फैन को हंसना या रोना था। ये छोटा झांग। मैंने पहले ही उसे अपने वेबो संदेशों को हटाने के लिए कहा और अब और बात नहीं की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने सुनने से इनकार कर दिया। अब हम इस राज्य में हैं। टिया बिन के साथ एक अच्छा रिश्ता था। एक और व्यक्ति ने कहा, थोड़ा झांग ये कैसे कर सकता है? इससे बहुत अधिक नकारात्मक जोखिम होगा। वे सोच सकते हैं कि हमारे रेडियो स्टेशन में हर कोई ऐसी संस्कृति का है। जियाओ वै को ये पसंद नहीं आया कि क्या कहा गया था। ये शिक्षक टिया थी जिसने इस मामले को पहले उत्तेजित किया। शिक्षक झांग सिर्फ आत्मरक्षा में था। उद्धरण चिन्ह ... मामला शांत हो गया था, लेकिन वास्तव में यह ऐसा करने से बहुत दूर था। झांग ये का प्रसिद्ध वाक्य अभी तक इस दुनिया में कभी नहीं दिखाई दिए थे। हालांकि अपनी दुनिया में हर वाक्य इंटरनेट पर बेहद लोकप्रिय था। असल में जब झांग ये शाप देने के लिए उन सभी का उपयोग कर रहा था तो वह इसके बारे में विशेष रूप से खुश नहीं था। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके ज्ञान से उन सभी शापों को पहले से ही अधिक उपयोग किया गया था और पुराना हो गया था। उदाहरण के लिए, मैंने पिछले साल एक घड़ी खरीदी थी। झांग ये की पुरानी दुनिया के लोगों ने इसे बहुत अधिक इस्तेमाल किया था। यह अपना आकर्षण खो गया था। इस वाक्य के लिए जानवरों के साथ कभी लड़ाई न करें के बारे में अगर झांग ये इसे अपने विश्व के चर्चा बोर्डों पर पोस्ट करना था तो लोग निश्चित रूप से चीजों के साथ जवाब देंगे। इंटरनेट पर जाने के लिए ओपी को बधाई। यह इतना अधिक उपयोग किया गया था कि किसी ने भी ऐसा नहीं किया। हालांकि इस दुनिया में किसी ने इन सभी कैशफ्रेज को अभी तक नहीं सुना था। इसलिए जब झांग तुमने बड़ी संख्या में प्रकट किया तो उन्होंने तुरंत इंटरनेट पर एक गहन सनसनी पैदा की। वहां भी अच्छे लोग थे जिन्होंने क्लासिक झांग ये वाक्यांशों की एक सूची संकलित की थी, क्योंकि उन्होंने हर वाक्य की प्रतिलिपि बनाई थी जो उन्होंने हर किसी की पूजा करने के लिए इस्तेमाल किया था। इस समय के दौरान एक ही उद्योग में कई लोग भी थे जिन्होंने उत्तर दिया। शांत रहें, आप सभी शांत हो जाओ। देख रहे हैं नए वाक्यों की प्रतीक्षा में। क्या ये पहले से ही समाप्त हो गया है? अन्य प्रांतों और नगर पालिकाओं से कुछ रेडियो स्टेशन समकक्षों ने चिंता व्यक्त की। इस तरह का मामला किसी अन्य उद्योग में ज्यादा नहीं होता और अपने मनोरंजन सकल में भी एक स्प्लैश नहीं किया होता। हालांकि अपने रेडियो स्टेशन मीडिया सकल में यह अभी भी काफी उपन्यास था।
इस प्रकार ये जंगल की आग की तरह फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि अन्य रेडियो स्टेशनों के समकक्षों ने इसे तत्काल में भी फैलाया। समाचार के इस दिलचस्प टुकड़े को सुनने के लिए, शो देखने के लिए कई लोग वेबो में लॉग इन किए गए। झांग के वाक्यांशों को देखने के बाद अधिकांश समकक्षों में केवल एक प्रतिक्रिया थी: भविष्य में आप किसी और को अपमानित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं। आपकी बहन, आपका श्राप इतने दुष्ट है। अगर किसी को बुरा दिल था तो वह क्रोध से दिल के दौरे से मर गया होगा। विकास किया गया, थकान के बिना किसी भी टीम के मामलों का जवाब देने और मामले का पालन करने वाले लोग। झांग तुम एक लड़ाकू की तरह था। उसने रात का खाना भी नहीं खाया। वह एक बार फिर से दिखाई देने के लिए टिया बिन के लिए कंप्यूटर के सामने इंतजार कर रहा था। वह किसी भी समय लड़ाई के एक और दौर में संलग्न होने के लिए तैयार था। वह किसी से डरता नहीं था। अंत में दूसरी पार्टी ने भी फुसफुसाया नहीं: झांग तुमने अधिक के लिए मामूली तड़प कर दिया। इसके साथ झांग तुमने इस मामले के लिए एक अंतिम संदेश पोस्ट किया और स्पष्ट किया: वक्तव्य मेरे व्यक्तिगत शब्द मेरे व्यक्तिगत विचारों के प्रतिनिधि है। इसका मेरे संबंधित रेडियो स्टेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो अश्लीलता का उपयोग करना पसंद करता था। हालांकि अगर कोई मुझे धमकाने के लिए था तो मैं निष्क्रिय नहीं बैठूंगा। उन लोगों के लिए जिन्होंने आग की लपटों को प्रशंसक करने की कोशिश की और उन लोगों के लिए जिन्होंने बिना किसी उत्तेजना के मुझे डांटा, मैं केवल आपको 4 शब्द दे सकता हूं: कृपया खूब ले लो अपनी अच्छा माँ देखभाल दी। उन्होंने जो आखिरी वाक्य का उपयोग किया वह भी अपनी दुनिया में एक लोकप्रिय विषय था। 4 शब्द अभी भी 4 शब्द थे, लेकिन पिन इन नोट्स कुछ और थे। बेशक इस दुनिया में किसी ने भी ऐसी चीज नहीं देखी थी। लोग समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके क्योंकि वे ऐसा कुछ के संपर्क में नहीं आते थे। कृपया अच्छी देखभाल करें। शिक्षक झांग तुम अचानक इतनी परिष्कृत क्यों हो गए? वह परिष्कृत नहीं है। हाँ, त्वरित कृपया अच्छी देखभाल करें के लिए पिनइन देखें, शब्दों को न देखें। पिनइन पीछे कु नी मा डी जाना एफ तारांकन के अपने आत्मा पू एक छिपी हुई पकड़ है। मैं हंसी से मर रहा हूँ। मैं अपने जबड़े को भी बंद नहीं कर सकता। मैं वास्तव में आज पागल हो रहा हूँ। शिक्षक झांग तुम बहुत हानिकारक हो। जो भी उसे अपमानित करता है उसे अच्छा परिणाम नहीं होगा। भगवान से मदद के लिए पूछ रहा है। आज से शिक्षक झांग तुम मेरे आध्यात्मिक नेता होंगे। भगवान का वचन। हाँ, मैं पहले से ही प्रशंसक हूँ। हालांकि आप मजबूत हैं, हमेशा कोई मजबूत होता है। यह पहली बार है जब मैंने महसूस किया कि शाप देने में इतना ज्ञान हो सकता है। जैसा ऊपर, यह पहली बार है जब मैंने महसूस किया कि शापित इतना कलात्मक हो सकता है। वेबो लड़ाई समाप्त होने के बाद झांग तुमने अपने रुख चिल्लाया के रूप में टिया बिन की तरफ पूरी तरह से मर गया। फिर से लड़ने की हिम्मत नहीं। इससे पहले आमतौर पर ऑनलाइन शब्दों के युद्ध के लिए कोई अंत नहीं होगा। यह सिर्फ एक दूसरे के साथ एक अभिशाप के साथ प्रतिक्रिया देने वाला एक दूसरे को डांट देगा। इसके बाद यह आगे बढ़ता रहेगा बिना किसी पद के जो कि विजेता कौन था, क्योंकि कोई भी इसे झूठ नहीं बोलता, क्योंकि कोई भी विनम्र पाई नहीं खाना चाहता था। हालांकि आज एक अपवाद था। झांग तुमने कुछ 100 लोगों को अभिशाप देने में कामयाब रहे थे कि वे अकेले जवाब नहीं दे सके। कई दर्शक जो देख रहे थे वे अपने रक्त उबाल महसूस करते थे। अगर एक आदमी पास की रक्षा करता है तो 10,000 से गुजरने में असमर्थ है। ये किस तरह की शैली थी? ये कैसे डोमिनियन था? आखिरी अभिशाप ने झांग ये के वीवो प्रशंसकों को 6,000 से बढ़ा दिया था। ये सिर्फ शाप से पूरी तरह से प्राप्त लोकप्रियता थी। पूरे इंटरनेट को देखते हुए झांग ये अपने अभिशाप के शब्दों से इतने सारे प्रशंसकों को तेजी से हासिल करने वाले पहले व्यक्ति थे, न कि उनके लक्षित दर्शकों के कारण। अध्याय 33। मुझे लगता है कि मुझे एक आत्मा प्रतिबिंबित निबंध लिखना चाहिए। अध्याय शीर्षक एक स्पॉइलर है। इसे पढ़ने के लिए हाईलाइट करें या इसे नीचे देखो। दूसरे दिन झांग तुम सुबह जल्दी उठ गए। नाश्ते खाने के बिना उन्होंने घर पर कंप्यूटर पर स्विच किया। अपने माता पिता के घर में कंप्यूटर एक स्थानीय रूप से बनाया गया डोंगवा ब्रांड था। यह एक ब्रांड भी था कि झांग तुमने कभी नहीं सुना था। यह सस्ता था और इसका मूल्य टू प्रदर्शन अनुपात अपेक्षाकृत अधिक था। एकमात्र समस्या यह था कि इसे लटकना पसंद आया। ऑनलाइन जांच टिया बिन के वेबो संदेश पहले ही हटा दिए गए थे। झांग तुमने भी अपने कुछ वेबो संदेशों को हटाना शुरू कर दिया कि उन्होंने पिछली रात पोस्ट की थी। कोई और तरीका नहीं था क्योंकि निर्देशक झाओ ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कल रात को क्रोध के लिए बुलाया था। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने कल के युद्ध का अनुभव किया था, पता था कि दृश्य कितना रोमांचकारी था। ओह, इस साल के ऑनलाइन कैच फ्रेजेस। एक वेबो लिंक के माध्यम से झांग तुम एक मतदान वेबसाइट में प्रवेश किया। यह पिछले वर्ष में दिखाई देने वाले शीर्ष 10 सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन पकड़ने का चयन था। यह उनकी पिछली दुनिया से काफी अलग था। लोकप्रिय थे जो लोकप्रिय थे, लगभग सभी जनता द्वारा स्वीकार किए जाते थे, और ये था। इस दुनिया में एक छोटा अंतर था, केवल नेटिजन्स के मतदान के माध्यम से पकड़े गए कई लोकप्रिय कैचफ्रेज। परिणाम काफी दिलचस्प था। अगर किसी ने इसे नहीं देखा तो वे नहीं जानते, लेकिन बस इसे देखकर एक झटका देगा। संख्या 1। मैंने पिछले साल एक घड़ी खरीदी। झांग तुम
नंबर 2, कृपया कुक ले लो नी अच्छा माँ देखभाल दी झांक तुम। नहीं। 3, आपका दरवाजा पैरासोल पेड़ों से भरा है नेटिजन से मैं तुम्हारी चाची हूँ। संख्या 4, शिक्षक टिया आपने उपचार क्यों छोड़ दिया झांक तुम। शीर्ष 10 इंटरनेट कैटेफ्रेसिस के बीच झांक ये के शापों को नेटिजन्स द्वारा शीर्ष कुछ स्पॉट लेने के लिए हजारों वोट दिए गए थे। पहला, दूसरा और चौथा धब्बे उनके सभी थे। आगे देखकर बाकी झांक ये के अन्य श्राप 20वीं-30वें स्थानों के बीच होवर कर रहे थे। उनके लिए वोट भी लगातार बढ़ रहे थे। झांक तुम तुरंत खुश थे, विशेष रूप से क्योंकि आपने उपचार क्यों छोड़ दिया वाक्यांश में इसके सामने टियाबिन का नाम था। शब्दों के युद्ध के बाद समाप्त होने के बाद समाचार पत्रों ने इसकी रिपोर्ट नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि झांग ये और टियाबिन बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, इसलिए इसे समाचार नहीं माना गया था। हालांकि कुछ ऑनलाइन मीडिया और अन्य लोग थे जिन्होंने उन शब्दों के युद्ध में भाग लिया था जिन्होंने अपना मूल्यांकन दिया था। रेडियो स्टेशन की संस्कृति और गुणवत्ता मेजबान शब्दों का एक ब्लॉकबस्टर युद्ध, एक कवि का काउंटर टाक, वेबो चमत्कार, उन शब्दों का एक युद्ध जिन्होंने हजारों लोगों के नोटिस प्राप्त किए। खबरों के कुछ सरल स्वीप के बाद झांग ने काम करने जाने से पहले अपने माता पिता के नाश्ते को पूरा कर लिया था। इकाई रेडियो स्टेशन बिल्डिंग के दरवाजे पर पहुंचने पर कई स्टाफ के सदस्य जो झांग ये नहीं जानते थे उन्हें देख रहे थे, कुछ भी उस पर इशारा कर रहे थे। वह झांग तुम है, वह एक है। हाँ, क्या आपने कल वेबो को देखा? बहुत बढ़िया। मानव संसाधन विभाग से भी एक युवा था जिसने झांग ये में लहराया, शिक्षक झांग आप आए। सुप्रभात। झांग तुम झपक गए, स्पष्ट रूप से उसे नहीं जानते, लेकिन वह अभी भी विनम्रता से नमस्कार किया, आप कैसे हैं? सुप्रभात। महान, मैं फिर से प्रसिद्ध हो गया होगा। हालांकि झांग ये, जो अपने सपनों में भी प्रसिद्ध होना चाहते थे, आज बहुत खुश नहीं थे। वह कड़वाहट से मुस्कुराया क्योंकि वह जानता था कि यह इनफेमी था। जैसे ही उन्होंने अपने कार्यालय से संपर्क किया, वह अधिक परेशान महसूस किया। तारांकन खांसी तारांकन, वह नहीं जानता था कि नेता उसका निपटान कैसे करेंगे। कार्यालय में प्रवेश करने पर हर कोई पहले से ही वहां था। शिक्षक झांग। शाओ फैंग उसे देखने वाला पहला था। शिक्षक फैंग, जो जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले थे, ने कुछ नाराजगी के साथ कहा, युवा व्यक्ति, आप इतने आवेगी क्यों हैं? अन्य लोग या तो हंसे या देखा। जब वे झांग ये को देखते थे तो उनके दिखने जटिल हो गए। झांग तुमने कहा, शिक्षक फैंग, यह नहीं है कि मैं आवेगपूर्ण हूं। यह सिर्फ इतना है कि कोई इसे बहुत दूर धक्का दे रहा था। उसने मुझे बिना किसी कविता या कारण के वीबो पर डांटा। उसने अपने प्रशंसकों को भी मुझ पर अभिशाप देने का नेतृत्व किया। मैं वापस कैसे नहीं लड़ सकता? उसे कविताओं और उपन्यासों को लिखने पर मत देखो, वास्तव में उनने अपनी सच्ची पक्ष नहीं दिखाया। वह बेहद राष्ट्रवादी था और आकाश के नीचे किसी भी शिकायत पर शापित था। यह साथी की सच्ची प्रकृति थी। वह सिर्फ एक बहुत ही साधारण खलनायक व्यक्ति था। वह उतना ही महान नहीं था कि लोगों ने उसे कैसे सोचा था। ठीक है, टिया बिन कहाँ है? झांग तुम देख रहे थे। शिक्षक फैंग ने कहने से पहले एक अजीब रूप से संकोच किया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह आज छुट्टी पर है। अस्पताल में भर्ती। झांग तुम नर्वस महसूस किया। मुझे मत बताओ इस भाई ने उसे ऐसे राज्य में उत्तेजित किया था। यह नहीं हो सकता है ना? संपादन विभाग से किसी ने कहा, लिटिल झांग, आप निश्चित रूप से इस समय परेशानी में हैं। निर्देशक झाओ ने कहा कि आप उस पल को देखने के लिए जो आप इकाई तक पहुंच गए हैं। झांग तुमने निर्दोष रूप से कहा, मैंने कोई परेशानी नहीं की। आप सभी को देखना चाहिए था। यह शिक्षक टिया थी जिसने पहला पत्थर फेंक दिया। आप मुझे अस्पताल में भर्ती करने के लिए दोष नहीं दे सकते, है ना? है, ये कह रहा है कि इतनी उपयुक्त है, नो जुओ नो डाई। जियाओ वै को डर गया था, इसका क्या मतलब है? अन्य लोग भी उत्सुक थे, क्या यह अंग्रेजी है? नहीं, मर जाते हैं। वह क्या था? झांग तुम समझाया, यदि आप इसे एक साथ पढ़ते हैं, यदि आप मौत की तलाश नहीं करते हैं तो आप मर नहीं जाएंगे। शिक्षक फैंग ने उस पानी को बाहर निकाला जो वह सिर्फ अपने सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन मग से नशे में था। उसने खांसी शुरू कर दी, तुम्हारा मुंह यकीन है कि दुष्ट है। हर कोई, आप घर पर अंग्रेजी कैसे बोलते हैं? कोई जुओ, कोई मर जाते हैं। यह सुनकर वांग जियाओमी, जो आमतौर पर प्रतिद्वंद्वी थे, भी खुश थे। उसके गले को साफ करने और उसकी मुस्कुराहट के बाद वह काम पर वापस चली गई। चारों ओर घूमना। झांग तुम कड़वा रूप से अपनी चिंता को छिपाने के लिए हंसे क्योंकि वह नेता के कार्यालय की ओर चला गया। उसने 2 बार दरवाजे पर दस्तक दी। ये कौन है? यह मैं हूं, झांग तुम। उद्धरण चिन्ह ... अंदर आओ। झांग ये के नाम की सुनवाई पर अंदर से स्वर तुरंत असभ्य हो गया। झांग तुम ध्यान से कमरे में प्रवेश किया और झाओ गोजो को खिड़की के सिले से फूलों को पानी में डाल दिया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, नेता, मैंने सुना है कि संपादक जो कहते हैं कि आप मेरी तलाश में थे। झाओ गोजो ने कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्यों देख रहा हूं? मुझे नहीं पता। झांग ने अज्ञानता महसूस की। क्या ये भूत को प्रकाश से बाहर निकलने की रिकॉर्डिंग के बारे में है? चिंता मत करो, मैं आज उन्हें रिकॉर्डिंग खत्म कर दूंगा।
रिकॉर्ड किए गए प्रोग्राम को बिना किसी समस्या के 1 महीने से अधिक समय तक प्रसारित किया जा सकता है। झाओ गोजो ने भाषणहीन हो गया, क्या तुम मेरे साथ गूंगा खेल रहे हो? झांग, तुम केवल अपने दोषों को स्वीकार कर सके। नेता, मुझे पता है कि मैं पूरी तरह से कलदाई और नहीं था, लेकिन यह टिया बिन था जिसने पहली बार मुझे सफलता से नशे में एक खलनायक व्यक्ति के रूप में डांटा। उसने अपने प्रशंसकों को मुझ पर शाप देने के लिए आग की लपटों को भी फंसाया। मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसे देखने का नाटक नहीं कर सका, है ना? झाओ गोजो ने गुस्से में कहा, उसके दोष हैं। आप भी अपने खुद के दोष हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि टिया बिन ने एक अश्लीलता का उपयोग नहीं किया, है ना? तुम्हारे बारे में क्या? आप जो पोस्ट करते हैं उसे देखो। कल स्टेशन के नेता ने भी मेरा घर कहा। उसने मुझसे पूछा कि क्या हो रहा था। क्या आप जानते हैं कि एक प्रभाव कितना बड़ा है जिसने स्टेशन में लाया है? झाओ गोजो ने पानी के बर्तन को नीचे रखा और कहा, आपको आगे की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक डैमरेट मार्क के साथ लिखूंगा। खैर, फिर एक आत्म प्रतिबिंबित निबंध लिखें। मैं आत्म प्रतिबिंबित निबंध देखने के बाद तय करूंगा। यदि आपका रवैया अभी भी गलत है तो मैं अधिक दंडों को जोड़ दूंगा। यह आपकी पसंद है। झांग ये ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। निदेशक झाओ, मैं डैमरेट मार्क स्वीकार करूंगा। हालांकि मैं आत्म प्रतिबिंबित निबंध नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। झाओ गोजो ने गुस्से में कहा, आप अभी भी अपने शाप को वैध बनाना चाहते हैं, लेकिन वह वो मेरी व्यक्तिगत जगह है। मैंने ये भी कहा था कि जो कुछ भी मैंने कहा वह मेरी व्यक्तिगत राय थी और इस तरह इकाई के साथ कुछ भी नहीं है। झांग, तुम क्विबल्ड। वह कितना पुराना था उसके लिए अभी भी एक आत्म प्रतिबिंबित निबंध लिखने के लिए। वह प्राथमिक छात्र नहीं था। झांग, आप निश्चित रूप से इससे सहमत नहीं होंगे क्योंकि यह उनके सिद्धांतों और गरिमा के बारे में था। आप अभी भी क्विबलिंग कर रहे हैं। झाओ गोजो ने उसे देखा। आप मुझे कोई सजा दे सकते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से आत्म प्रतिबिंबित निबंध नहीं लिखूंगा। झांग, तुम दृढ़ता से कहा। झाओ गोजो ने सिर हिलाया, ठीक है, तो मैं अगले महीने के लिए बैकबर्नर पर अपना बोनस छोड़ दूंगा। मैं स्व प्रतिबिंबित निबंध में बदलने के बाद ही बोनस को सौंप दूंगा। उसका बोनस कटौती? क्या मजाक है? एक बोनस किसी भी चीज के साथ तुलना कैसे कर सकता है? झांग, तुमने बिना सोच के कहा, मैं तुरंत आत्म प्रतिबिंबित निबंध लिखूंगा। मैं इसे थोड़ी देर में आपसे पास कर दूंगा। झाओ गोजो। अध्याय 34, नेता को अस्वीकार करना। काम पर। झांग, तुमने काम करना शुरू किया, इसलिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए वह चला गया। यह मामला न तो वास्तव में मामूली था, न ही विशाल। टेलीविजन स्टेशनों पर मेजबान थे जिन्होंने भी वीबो पर अश्लीलताओं का उपयोग करके शाप दिया था। अंत में वे भी ठीक थे। उन्हें भी एक चेतावनी दी गई और कुछ अनुशासनात्मक उपायों को पूरा किया गया। आत्म प्रतिबिंबित निबंध लिखने के बाद इस मामले को इसका एक सरल अंत माना जाता था। बेशक यह इतना आसान नहीं था। थोड़े समय के लिए झांग ये को अभी भी अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ को धीरे धीरे पहनने के लिए खुद को व्यवहार करना पड़ा। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्या किसी ने उसे वीबो को जोर से अभिशाप देने के लिए कहा था? उन्होंने टिया बिन को अस्पताल में भर्ती होने के बिंदु पर भी शाप दिया था। उसे बहुत मजा लेने की लागत का भुगतान करना पड़ा। 1 घंटा, 3 घंटे। झांग, तुमने पहले भूत उड़ाओ पुस्तक को समाप्त कर दिया। अनुक्रम के लिए भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया। झांग ये इसे बताने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने महसूस किया कि यह पहले से बहुत खराब था। झांग, आप जोखिम नहीं लेना चाहते थे क्योंकि यह उनकी श्रद्धांजलि दरों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसने इसे सिर्फ 1 दिन फोन करने का फैसला किया। यह अंत में समाप्त हो गया था। PHEU। झांग, तुम महसूस किया कि एक विशाल बोझ ने अपनी छाती को हटा दिया था। शेष रिकॉर्डिंग टेप देर रात की भूत कहानियां के लिए पर्याप्त थे, जो अगले 1 से 2 महीने तक प्रसारित किए जाएंगे। उसे अब रात से रात तक ओवरटाइम काम करने की आवश्यकता नहीं है। वह अंत में एक ब्रेक ले सकता था। लंच का समय। कैंटीन में नीचे ये भीड़ में था। मास्टर, मैं तला हुआ बैंगन, तला हुआ मांस और चावल के 2 कटोरे चाहते हैं। झांग ने अपने मजदूरी और बोनस प्राप्त करने के बाद उन्होंने अब तत्काल नूडल्स खाने का फैसला नहीं किया। अंत में वह कैंटीन में एक बड़ा भोजन करने में सक्षम था। असल में उनके कैंटीन का खाना बहुत अच्छा और सस्ता था। इसके अलावा उनके वेतन में एक भोजन भत्ता था। झांग, आपको उस नकदी की जरूरत नहीं थी। जब उसने 11 युआन को शेफ में सौंप दिया तो झांग आपको लगा जैसे वह एक टाइकून खर्च की तरह था। यह भोजन इतना असाधारण था। लिटिल झांग, एक व्यक्ति को बुलाया। झांग के बाद उसने अपना भोजन प्राप्त किया। उसने देखा कि आवाज कहां से आई। आप हैं। स्टेशन के नेता के सचिव ने उन्हें बुलाया। स्टेशन हेड जिया आपको आमंत्रित करता है। झांग, तुमको परेशान किया गया था। इस प्रकार उन्होंने पीठ पर एक छोटे से कैफेटेरिया के सचिव का पालन किया। यह एक बड़ी लॉबी भी थी, लेकिन वहां छोटे विभाजन थे जो रिक्त स्थान को अलग करते थे। ठीक है, यह टॉयलेट के समान था। आमतौर पर केवल स्टेशन के नेताओं या चैनल निदेशकों या उपनिदेशकों को इन छोटे भोजन कक्षों में उनके भोजन के लिए बैठने का अधिकार था। पहले छोटे कैफेटेरिया को विशेष उपचार दिया गया था।
चीजें अधिक उत्कृष्ट और ठीक हो गईं, लेकिन जैसे ही उच्च अपने राशन को बढ़ावा देने के लिए एक नोट भेजा, विशेष कैफेटेरिया हटा दिया गया। नेताओं ने अपने भोजन को हर किसी के साथ साझा किया। एक विभाजन में झाओ गोजो और डिप्टी स्टेशन हेड जिया एक दूसरे के विपरीत बैठे थे। एक और नेता के पास बैठे हुए थे जिनके झांग तुम नहीं जानते थे। स्टेशन हेड जिया, निर्देशक झाओ, झांग तुम अपने भोजन को पकड़ रहे थे, क्या तुम मेरी तलाश कर रहे हो? झाओ गोजो ने अपने हाथों को दबाया, थोड़ा झांक बैठो, चलो एक साथ खाते हैं। स्टेशन हेड जिया के पास आपके साथ चर्चा करने के लिए कुछ है, चलो हम खाते हैं। डिप्टी स्टेशन हेड जिया एक छोटा बूढ़ा आदमी था। वापस जब झांग तुमने दुनिया के बारे में बात की रिकॉर्डिंग में भाग लिया, आत्मघाती समस्या का सामना करते हुए डिप्टी स्टेशन हेड जिया भी आए थे। वह इस प्रकार झांग तुम एक बार मिले थे। हेडिंग डिप्टी स्टेशन हेड जिया ने अपने चॉपस्टिक्स को नीचे रखा क्योंकि वह अपने झुर्रियों वाले चेहरे के साथ एक क्राइसेंथेमम फूल की तरह मुस्कुराया। मैंने देखा कि जब मैं घूम रहा था तो आपने दोपहर के भोजन के लिए कतार बना लिया, तो मुझे अपने सचिव को आपको फोन करने के लिए मिला। ये कैसा है? मैंने सुना है कि आपका कार्यक्रम लगभग रिकॉर्डिंग कर रहा है। झांग तुमने अवरोध के बिना कहा, यह पहले से ही रिकॉर्डिंग कर रहा है। झाओ गोजो ने प्रशंसा की। लिटिल झांग ने कई दिनों तक ओवरटाइम काम किया था। उन्होंने लगातार दर्जनों एपिसोड रिकॉर्ड किए। वह बहुत मेहनती है। डिप्टी स्टेशन हेड जिया ने अपने स्वर को बदलने से पहले टेनेस्ली को स्वीकार किया। एकमात्र चीज जो अच्छी तरह से नहीं की गई थी कल के मामले में, है ना? वेबो आपका निजी क्षेत्र हो सकता है, लेकिन आपकी सत्यापित स्थिति भी हमारे रेडियो स्टेशन को इंगित करती है। आप एक सार्वजनिक आंकड़े हैं, इसलिए जो कुछ भी आप कहते हैं और करते हैं उन्हें संभावित प्रभावों पर विचार करने के साथ किया जाना चाहिए। झांग तुमने अपनी गलती स्वीकार की। नेता, ये फिर से नहीं होगा। झांग ये थोड़ा आलोचना करने के बाद पक्ष द्वारा बैठे नेता, जो झांग आपको नहीं जानते थे, एक दस्तावेज खींच लिया। डिप्टी स्टेशन हेड जिया ने इसे लिया और सिर हिलाने से पहले एक नजर डाली। उन्होंने लिखित को झांग ये को सौंप दिया। मैं भूत को प्रकाश को बाहर निकलता के प्रकाशन के कारण आपकी तलाश में था। आप भी भाग्यशाली हैं क्योंकि स्टेशन ने प्रकाशन के मामलों से निपटने में आपकी मदद करने का फैसला किया है। झांग तुम आश्चर्यचकित थे। प्रकाशन? हमारे रेडियो स्टेशन में एक प्रकाशन प्रभाग है। डिप्टी स्टेशन हेड जिया ने कहा, हम नहीं करते हैं, लेकिन हम प्रकाशकों के साथ जुड़ने में आपकी सहायता करने के साथ सभी काम करते हैं। ये वकील की शक्ति है। एक नजर डालें। यदि आप इसके साथ ठीक हैं तो इसे हस्ताक्षर करें। भूत निकलता है के लिए प्रकाशन और विपणन के अनुबंध के लिए विशेष रूप से एक कर्मचारी जब समय आता है तो आपसे संपर्क करेगा। आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हम आपको काफी उच्च कीमत देंगे। पुस्तक के लिए 20,000। झांग तुम चौंक गए थे। 20,000? सभी कॉपीराइट बेचना? उप स्टेशन हेड जिया झांग ये की प्रतिक्रिया से प्रसन्न नहीं हुआ। बेशक हम कॉपीराइट खरीद रहे हैं। एक रूकी को आमतौर पर कोई रॉयल्टी भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जोखिम अधिक है। 20,000 कितना कम है? आप एक रूकी हैं जिन्होंने कभी भी कोई अनुभव प्रकाशित नहीं किया है। पुस्तक के कॉपीराइट के लिए 20,000 बहुत अधिक कीमत है। यदि आपको बाजार पता है तो आप समझेंगे। मेरे गधे को समझो। आपको लगता है कि मैं एक तारांकन राजा मंदबुद्धि हूं। वास्तव में झांग ये अल्पावधि में अपने उपन्यास प्रकाशित करने का इरादा नहीं था। वह जानता था कि उनकी जड़ें रेडियो स्टेशन में थी। वह रेडियो स्टेशन पर अच्छी तरह से काम करना चाहते थे, अच्छे परिणाम पैदा करते थे और प्रसिद्ध हो जाते थे। भविष्य में आगे तक प्रकाशित करने में कोई जल्दी नहीं था, लेकिन अगर वह प्रकाशित करने के लिए जल्दी में नहीं था तो वह भी थोड़ा दुखी था। इस तरह के एक अच्छे उपन्यास के प्रकाशन के लिए कोई मुझसे संपर्क क्यों नहीं कर रहा है? क्या प्रकाशक गूंगे हैं? केवल डिप्टी स्टेशन हेड जिया के शब्दों के माध्यम से झांग तुम अंत में समझ गए। ऐसा नहीं था कि प्रकाशकों ने अपने उपन्यास को नजर नहीं दिया। वे निश्चित रूप से रेडियो स्टेशन के माध्यम से पहले गए थे, लेकिन स्टेशन ने उसे इसके बारे में कभी सूचित नहीं किया था। उन्होंने अपनी राय नहीं मांगी और पहले वकील की शक्ति बनाना चाहते थे। वकील की शक्ति में कई शब्द थे। ये लगभग 7 से 8 पेज लंबा था। इसे स्कैन करने पर इसका सामान्य अर्थ भूत को प्रकाश को बाहर निकलता के सभी कॉपीराइट को सौंपना था, जिसमें सरलीकृत और पारंपरिक चीनी फिल्म अनुकूलन के साथ साथ रेडियो स्टेशन के लिए टेलीविजन नाटक अनुकूलन शामिल था। अंत में झांग आपको प्रत्येक उपन्यास के लिए 20,000 युआन का एक बार कॉपीराइट शुल्क प्राप्त होगा। इसे दे दो। क्या आपको लगता है कि मैं बीमार हूं? आपके पास एक प्रकाशन विभाजन नहीं है और सिर्फ एक मध्यस्थ है। आप कुछ भी नहीं के लिए मध्यस्थ शुल्क कमाने के लिए एक और प्रकाशक को बेचने के लिए अपना कॉपीराइट ले रहे हैं। मैं खुद एक प्रकाशक की तलाश क्यों नहीं करेगा? और पुस्तक के लिए 20,000? मैं किताब के लिए 200,000 साल का भी नहीं बेचूंगा। क्या आप एक भिखारी को लहराने की कोशिश कर रहे हैं? झांग तुम जानते थे कि स्टेशन उसे कॉनिंग था। डिप्टी स्टेशन हेड जिया ने पहले ही प्रकाशक के साथ एक समझौता किया होगा। उदाहरण के लिए झांग ये के कॉपीराइट प्राप्त करने के बाद वे इसे प्रकाशक को 10 गुना या उससे अधिक के लिए बेच देंगे। वे प्रकाशक के साथ रॉयल्टी समझौते पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं, बिक्री के अनुसार राजस्व प्राप्त कर सकते हैं।
भूत ने प्रकाश को बाहर निकाला के परिणामों से ये निश्चित रूप से सरलीकृत चीनी संस्करण की कम से कम 200,000 प्रतियों को बेचने में कोई समस्या नहीं थी। कितना पैसा था? इसके अलावा अगर कॉपीराइट रेडियो स्टेशन के हाथों में था तो राजस्व उनके सभी होगा। झांग आपको किसी भी रॉयल्टी को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। सबसे ज्यादा गड़बड़ ये थी कि वे फिल्म और टेलीविजन ड्रामा संस्करणों के कॉपीराइट को भी पकड़ रहे थे। भूत ने प्रकाश को बाहर निकाला। क्या यह एक चीर नहीं है? झांग तुमने एक उदार तरीके से कहा, क्षमा करें नेता, मैं इसे प्रकाशित करने का इरादा नहीं रखता। डिप्टी स्टेशन हेड जिया अब खुश नहीं है। यह आपके लिए अच्छा है। हम आपकी पुस्तक को अच्छी तरह से करने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको प्रसिद्ध भी बना सकते हैं। झाओ गोज ऑफ एक दिया, लिटिल झांग, क्या आप खुद को प्रकाशक से संपर्क करने की सोच रहे हैं? पक्ष द्वारा अन्य 3 नेताओं के चेहरे घुस गए क्योंकि उन्होंने झांग ये की ओर स्पष्ट रूप से कहा, आप अभी भी अपने परिवीक्षाधीन चरण में हैं। स्टेशन आपको अत्यधिक सोचता है, इसलिए हम आपको अपने विकास के लिए एक मंच दे रहे हैं, फिर भी आप इसके प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं। यह मत भूलना कि आपका भूत प्रकाश बाहर निकलता है को हमारे स्टेशन के कार्यक्रमों द्वारा पदोन्नत किया गया था। हमारे स्टेशन ने पहले ही आपके लिए बहुत गति का उत्पादन किया है। आप प्रकाशित करने के लिए स्टेशन पर छोड़ना चाहते हैं, तब हम गिनेंगे कि प्रचार कितना खर्च करता है। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके स्वर में खतरा था। अगर झांग तुमने यह नहीं सुना तो ये ठीक होता, लेकिन ये सुनकर वो और नाराज हो गया था। क्या आपके शब्द थोड़ा अनुचित नहीं है? प्रचार लागत। फिर मुझे आपसे पूछने दो, अतीत में देर रात की भूत कहानियों में उपन्यास कैसे आए? क्या वे बाजार पर सभी लोकप्रिय अलौकिक उपन्यास नहीं थे? स्टेशन श्रोताओं को पकड़ने के लिए अपने उपन्यासों की गति का उपयोग कर रहा था। उन्होंने उपन्यास के लेखक को कॉपीराइट शुल्क की काफी मात्रा का भुगतान भी किया था। तो मेरे पास आने पर भूमिकाओं को उलट क्यों किया गया है? आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब मुझे भुगतान करना होगा। ठीक है, मैं स्टेशन का एक कर्मचारी हूँ। मुझे जिम्मेदारी और दायित्व है। यही कारण है कि मैंने स्टेशन के लिए दर्शकों में आकर्षित करने में मदद करने के लिए अपने उपन्यास का उपयोग किया था। शुरुआत से अंत तक क्या मैंने कॉपीराइट शुल्क के बारे में कुछ भी कहा? मैं पैसे नहीं चाहता था, लेकिन यह मुझे प्रचार शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता कैसे समाप्त हुई? और आप मेरे सभी कॉपीराइट को मजबूर कर रहे हैं। झांग तुमने अपने पूरे क्रोध को अपने दिल में दबा दिया। उन्हें यह भी पता था कि नेताओं के खिलाफ जाना अच्छा नहीं था, इसलिए वह केवल इतना कह सकता था, मैं खुद को प्रकाशित करने का इरादा नहीं रखता। मैंने पहले ही कहा है, मैं वास्तव में प्रकाशन पर इरादा नहीं करता हूं। नेता ने व्यापक रूप से देखा, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। झांग आप एक मोटी चमकीले तरीके से, मेरे पास अल्प अवधि में ऐसी कोई योजना नहीं है। क्षमा करें नेता। झाओ गोजो ने उसे देखा, लिटिल झांग, क्या आपने वास्तव में इसके बारे में सोचा है? वह वास्तव में आश्चर्यचकित नहीं था कि झांग आप अपने कॉपीराइट को नहीं बेचेंगे। यह रास्कल एक व्यक्ति था जिसने कहा कि वह एक आत्म प्रतिबिंबित निबंध लिखने की बजाय मर जाएगा। हालांकि फिलहाल अपने बोनस का कटौती का उल्लेख इस धन सामना करने वाले व्यक्ति ने 2 मिनट में एक आत्म प्रतिबिंबित निबंध सौंप दिया था। एक दुखी हाथों से पैसे खींचने के लिए निश्चित रूप से बेहद मुश्किल होगा। जैसे ही वे बोल रहे थे, उन्हें पास के कई लोगों का ध्यान मिला। वे लोग उनकी बात सुन रहे थे। डिप्टी स्टेशन हेड जिया हंसे और महकमान लग रहा था, युवा लोग वास्तव में जिद्दी हैं। ठीक है, कॉपीराइट तुम्हारा है। यदि आप अपने कॉपीराइट का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो स्टेशन आपको मजबूर नहीं करेगा। चूंकि उन तीनों ने अपना भोजन पूरा कर लिया था, इसलिए वे खड़े हो गए और छोड़ दिया। झाओ गोजो ने झांग तुम की ओर इशारा किया और धीरे धीरे कहा, तुम आदमी, तुम। केवल वह जानता था कि भूत प्रकाश को प्रकाशित करने के संबंध में स्टेशन कितना सोचा था। अतीत में विविध व्यापार का दायरा कुछ वेबसाइटों के साथ ऑडियो किताबों या कॉपीराइट समझौते के कॉपीराइट तक ही सीमित था। वे रेडियो स्टेशन के उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो संसाधन बेचेंगे, हालांकि इससे प्राप्त राजस्व बहुत नहीं था, इसलिए यह एक बड़ा विकास नहीं था। इस बार झांग ये के उपन्यास इतने लोकप्रिय होने के साथ स्टेशन के नेताओं ने एक और मौका देखा था। इस प्रकार उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी का झूठा ढांचा बनाया। भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया कि कॉपीराइट को कम करने की उम्मीद की, ताकि वे विज्ञापन के अलावा अन्य आय के अन्य रूपों को विकसित और विस्तारित कर सकें। लेकिन कौन जानता था कि झांग तुमने एक दूसरे विचार के बिना मना कर दिया। डिप्टी स्टेशन हेड जिया ने इसे महत्वहीन बना दिया है, लेकिन झांग आपको पता था कि चीजें इतनी सरल नहीं थी। वह डर गया था कि स्टेशन कुछ अंडरहेड सजा लागू करने वाला था। लेकिन तो क्या, अगर मैं बेच रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं नहीं बेच रहा हूं। क्या आप कुछ भी खर्च किए बिना अपने श्रम के फल चुराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यह डकैती नहीं है? यहां तक कि अगर स्टेशन ने झांग ये को आग लगाने का कारण पाया, तो झांग तुम अभी भी कुछ कहने के लिए छोड़ दिया था, जो तूफानी पेट्रेल के गीत में लाइन थी, टेम्पेस्ट को कठिन हड़ताल करने दे। मैं एक F तारांकन के नहीं दे रहा हूं, तुम कौन हो? अध्याय 35, एक नया खंड होस्टिंग। दोपहर का ब्रेक समाचार साहित्य चैनल के भीतर फैल रहा था। ओल्ड वांग, क्या तुमने सुना? झांग तुम के लिए किया जाता है। वह कैसे हो सकता है?
क्या उनके कार्यक्रम की रेटिंग बहुत अधिक नहीं है? ये बेकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उच्च है। वह स्टेशन का खंभा नहीं है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यह शापित घटना के कारण है? यह नहीं हो सकता। क्या नेता ने पहले ही उसे सजा नहीं दिया है? भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया कि प्रकाशन के कारण स्टेशन कॉपीराइट पर खरीदना चाहता था। हालांकि झांग तुम असंगत थे, इसलिए उसने इसे बेच दिया नहीं। नेता शर्मिंदा था। यदि यह सिर्फ कोई अन्य नेता था तो यह इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन यह डिप्टी स्टेशन हेड जिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्टेशन का नेता, अगर वे उसे छोड़ देंगे तो अजीब होगा। अयो, ऐसी घटना है। ठीक है, वह के लिए किया गया है। ये बुरा नहीं हो सकता है। स्टेशन के लाभ और लंबे समय से तैयार योजनाओं को काटने ये बुरा नहीं क्यों हो सकता है? देखो, नेता उसे करेंगे, वे उसे आगे नहीं बताएंगे। ओह, क्या शर्म की बात है। इस बच्चे की सांस्कृतिक उपवास बहुत अच्छा है, वह एक अच्छी सली है। मुझे पता था कि यह दिन आ रहा था। झांग तुम उसकी जगह नहीं जानता। वह एक अच्छा व्यक्ति है लेकिन बहुत जिद्दी है। जब आप कामकाजी दुनिया में शामिल होते हैं तो आपके सिद्धांत अब महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं? उन्हें पता होना चाहिए कि कहाँ समझौता करना और देना है, अन्यथा वह जल्द या बाद में पीड़ित होगा। उनका तूफानी पेट्रेल का गीत वास्तव में अच्छा था। मैं अपने साहित्यिक कौशल को भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये केवल साहित्य है, केवल एक कविता। काम अभी भी काम है। जब आपको देना है तो आपको देना होगा। अन्यथा अगर वह अपनी कविता के टेम्पेस्ट हड़ताल को कठिन का पालन करता है तो उसे अब और काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह सभी प्रकार के लोगों को नाराज कर देगा। रेडियो स्टेशन बड़ा है लेकिन इसका सामाजिक शकल छोटा है। थोड़ा सुनने के साथ सभी ने खबर सुनी। जब झांग तुम वापस आए तो वह टिया बिन को देखकर आश्चर्यचकित था। उसका हाथ गौज में लपेटा गया था, जैसे कि उसे चोट लगी थी। जिस क्षण उसने झांग ये देखा, टिया बिन ने अपने दांतों को पकड़ लिया, जैसे वह उस पर काटने के लिए चाहता था। लेकिन इसके बाद टिया बिन फिर से मुस्कुरा रहा था, जैसे वह मजाक देख रहा था। उसके पास एक दिन पहले कुछ पे था और स्पष्ट दिमाग में नहीं था, इसलिए उसने झांग ये को वीबो पर उठाया और यहाँ तक कि अपने प्रशंसकों को भी उसके अभिशाप को प्रोत्साहित किया। कौन जानता होगा कि अंत में वह और उसके प्रशंसकों ने झांग ये से बाहर निकाला था। अपने क्रोध में टिया बिन ने अपने हाथों के बगल में एशरे को तोड़ दिया और गलती से खुद को काट दिया। उन्हें कुछ टांके पाने के लिए अस्पताल जाना भी पड़ा। टिया बिन इतना गुस्से में था कि वह झांग तुम की हत्या करना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि जब वह दोपहर में इकाई में पहुंचे तो एक आश्चर्य का इंतजार किया। झांग तुमने नेता को नाराज कर दिया था। इसे प्रतिशोध कहा जाता है, कम से कम यही वह है जो टिया बिन ने सोचा था। इससे पहले कि उनका क्रोध भी समाप्त हो गया था। शिक्षक झांग जियाओ वैग आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि झांग तुमने उसे दूर लहराया, अपने काम के साथ आगे बढ़ो। मैंने प्रसारण रिकॉर्डिंग समाप्त कर दी है, इसे सीधा करो। शिक्षक फैंग, जो उनके साथ अच्छे शब्दों पर थे, भी आगे आए, उसे एक कोने में खींच लिया और एक फुसफुसाहट में बात की, क्या आपने वास्तव में स्टेशन के नेता को अपमानित किया? झांग तुम कड़वाहट से मुस्कुराया, मुझे ऐसा लगता है। शिक्षक फैंग ने पूछा, आप वास्तव में महान हैं। यदि स्टेशन आपका कॉपीराइट चाहता है तो बस इसे अपने पास बेच दे। कम कमाई करना ठीक है, आखिरकार आपका भविष्य यहाँ रेडियो होस्टिंग में है। यदि आप नहीं बेचते हैं तो क्या आप इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? झांग तुमने असुविधाजनक जवाब दिया, मुझे इस्तीफा क्यों देना चाहिए? कॉपीराइट मुझसे संबंधित है। यदि स्टेशन मुझे छोटा करना चाहता है तो मैं नहीं बेचूंगा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। शिक्षक फैंग शब्दों के लिए एक नुकसान पर था, आप पर नहीं रहना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अभी भी रह सकते हैं? क्यों नहीं? झांग तुमने खंडित किया, ना केवल मैं रहूंगा, मैं भी अच्छा करना चाहता हूं। इस तरह उसका स्वभाव था, उसके पास ये कोई अन्य तरीका नहीं होगा। शिक्षक फैंग ने अपना सिर हिलाकर रख दिया, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। एक रेडियो मेजबान होने के नाते झांग तुमने नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले बार बार विचार किया था। बेशक वह इस्तीफा नहीं देगा क्योंकि उन्हें अभी तक परिणाम और अनुभव प्राप्त नहीं हुआ था। देर रात सेगमेंट एक प्रसिद्ध कार्यक्रम में विस्फोट हुआ। यह परिणाम पर्याप्त नहीं था। हालांकि देर रात के कार्यक्रम में कई लोगों ने एक साथ लाया, दर्शक आधार अभी भी बहुत कम था। उन कविताओं के लिए अधिकतर वे झांग तुम चारों ओर घूम सकते थे, ये लगातार उसे अनुभव नहीं ला सका, न ही प्रसिद्धि। झांग ये का फोकस अभी भी रेडियो स्टेशन का उपयोग करके अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए था। कम से कम उन्हें एक पुरस्कार जीतना पड़ा। भविष्य में प्रसिद्ध होने के लिए यह बहुत नींव होगी। झांग ये के क्षितिज बहुत व्यापक थे, स्वाभाविक रूप से वह रेडियो स्टेशन में फंस नहीं होगा। लेकिन अंदर गहरा वह जानता था कि वह इसे बिना नहीं बना सका। अभी वह टीवी स्टेशन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें चाहते हैं कि उन्हें चाहिए। यहां तक कि अगर वह था तो वह टीवी मेजबान नहीं बन सका। टीवी स्टेशन रेडियो स्टेशन की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक प्रतिस्पर्धी था। बहुत से लोग टीवी स्टेशन में शामिल होने के लिए कतारबद्ध थे, तो वे उसे क्यों चाहते हैं? इस ऊंचाई के आधार पर, इस छवि के आधार पर। बेल तारांकन 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 टी।
यहाँ तक कि अगर उसने अपने पूरे जीवन में वापस काम किया तो यह उसकी बारी नहीं होगी। तो क्या होगा अगर उसके पास प्रतिभा थी? यहाँ तक कि उनके दुनिया से सांस्कृतिक समर्थन के साथ इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। एक टीवी मेजबान होने के लिए न केवल आपको सांस्कृतिक शिक्षाओं की आवश्यकता है, बल्कि ताकत और योग्यता का मिश्रण भी है। यही कारण है कि झांग तुमने महसूस किया कि रेडियो स्टेशन में मूल बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। उसे यहाँ चढ़ने से पहले अपने कौशल को बढ़ाने की जरूरत थी। अचानक झाओ गुओजो कार्यालय में प्रवेश किया। निदेशक झाओ। निदेशक। कुछ लोगों ने जल्दी से बधाई दी। टिया बिन ने भी ऐसा किया। झाओ गुओजो ने टिया बिन को देखा। आपकी चोट कैसी है? टिया बिन ने जल्दी से कहा, यह कोई समस्या नहीं है, यह सिर्फ एक लापरवाही थी। कुछ सिलाई की जरूरत थी। एक स्कर्ट पावती के साथ झाओ गुओजो झांग ये पर नजर रखता था जो इस सीट पर बैठा था। अचानक वह हर किसी के ध्यान को आकर्षित करने के लिए चिपक गया। हर कोई अपना काम नीचे रख दिया। मेरे पास बसने के लिए 2 अनुशासनात्मक मामले हैं। टिया बिन को देखते हुए, लिटिल टिया, हालांकि आप घायल हो गए हैं, मुझे अभी भी आपको एक मौखिक फटकार देने की आवश्यकता है। मुझे पहले से ही आपका आत्म प्रतिबिंबित निबंध प्राप्त हुआ है। आपका रवैया बहुत अच्छा है। अतीत में आपके कड़ी मेहनत और कामकाजी दृष्टिकोण के विचार में आपके बोनस का केवल 1 महीने काटा जाएगा, फिर कभी नहीं। टिया बिन ने वादा किया, ये फिर से नहीं होगा भी। झांग तुम। यद्यपि झांग वाई के साथ निपटाया गया था, झाओ गुओजो अचानक अपने वचन पर वापस चला गया। लिटिल झांग, आपका व्यवहार बेहद खराब था। आपने अश्लीलताओं का उपयोग किया और न केवल आपने अपने सहयोगी को डांटा, आपने श्रोताओं को भी डांटा जो हमेशा हमारे समर्थक रहे हैं। आपने हमारे स्टेशन पर एक अविश्वसनीय प्रभाव डाला है। स्टेशन का प्रबंधन भी इसे गंभीरता से ले रहा है और देर रात की भूत कहानियों के मेजबान के रूप में झांग एक ही स्थिति को रद्द करने का फैसला किया है। वह एक स्टैंड इन होस्ट बन जाएगा। स्थिति टिया बिन द्वारा की जाएगी। यहाँ मैं ये भी याद रखने के लिए चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप जो भी शब्द और कार्रवाई करते हैं वह हमारे स्टेशन की छवि का प्रतिनिधि है। बहुत से लोगों ने पहले ही अनुमान लगाया था। हालांकि अभी भी ऐसे लोग थे जो विश्वास नहीं कर सके कि झांग तुमको दंड इतना गंभीर था। टिया बिन उन सभी के बीच सबसे प्रसन्न व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत कहा, धन्यवाद नेता। मैं वादा करता हूं कि मैं उस ट्रस्ट को निराश नहीं करूंगा जिस पर स्टेशन ने मुझे रखा है। झांग, तुमने भी स्टेशन को निर्दयी होने की उम्मीद नहीं की। निर्देशक झाओ, फिर भूत प्रकाश बाहर निकलता है को दूर ले जाया जाएगा। झाओ गुओजो ने उदासीनता से कहा, इसे बंद क्यों किया जाएगा? क्या आप पहले से ही रिकॉर्डिंग समाप्त नहीं कर चुके हैं? एक बार भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया, अपने प्रसारण को समाप्त करता है। अगली भूत कहानी टिया बिन द्वारा प्रसारित की जाएगी। रिकॉर्डिंग समाप्त। यह मिल में अपना काम करने के बाद गधे को मार रहा था। झांग, तुमको परेशान किया गया था। इस ब्रो ने 2-3 बजे तक ओवरटाइम काम किया था। पिछले कुछ दिनों में हर दिन रात में उन्होंने लगभग आराम के बिना किया, लेकिन वह बदले में आया था। मुझे रॉयल्टी नहीं दे रहा है, मैं अपने पद से मुझे हटा रहा हूं, फिर भी स्टेशन के लिए श्रोता प्राप्त करने के लिए अभी भी अपने कार्यक्रम का उपयोग जारी रखता हूं। किसी के पास माफी मांगने के बाद नहीं मारना चाहिए। लेकिन वह क्या कह सकता था? वह बिना किसी पृष्ठभूमि या शक्ति के था। वह कुछ भी नहीं कह सकता था और केवल खुद को दोष दे सकता था। उन्होंने व्यूबों पर अश्लीलताओं का उपयोग किया था जिससे दूसरों के पास कुछ है। झांग ये एक व्यक्ति था जिसकी अच्छी याददाश्त थी। भविष्य में अगर उसे इस तरह इंटरनेट पर कुछ ऐसा सामना करना पड़ा तो वह निश्चित रूप से शाप पर ले जाएगा। ये झांग तुम था। कोई भी उसे किसी ऐसी चीज से नहीं रोक सकता जो वह करना चाहता था। मैंने अनुशासनात्मक मामलों की घोषणा कर ली है। वह सब होगा। झाओ गुओजो जाने वाला था। इस समय किसी ने भी वैंग जियाओमी को आगे खड़े होने की उम्मीद नहीं की। निदेशक झाओ ने भी। मैंने वीबो घटना भी देखी। भले ही शिक्षक झांग ने अपनी गलती की थी, फिर भी यह मामला शिक्षक टिया द्वारा उत्तेजित किया गया था। यदि शिक्षक झांग की सजा इतनी गंभीर थी तो मुझे लगता है कि यह इतना समान किया जाना चाहिए। हमें शिक्षक टिया को एक सेगमेंट पर जाने नहीं देना चाहिए, है ना? झांग ये एक रूकी था जिसे कोई अनुभव नहीं था। उनका प्रदर्शन औसत से ऊपर था। हालांकि वांग शाओमे अलग था। वह साहित्य चैनल का नंबर 1 व्यक्ति था। वह बीजिंग रेडियो स्टेशन का एक सहायक स्तंभ भी था। जो शब्द उसने कहा निश्चित रूप से खींच लिया था। टिया बिन का चेहरा लाल और सफेद फ्लश किया गया। हालांकि उसने अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि यह उसका समय और स्थान नहीं था। झाओ गुओजो ने वांग जियाओमी में गहराई से देखा। शिक्षक जियाओमी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटे टिया की क्या समस्याएं हैं। उन्होंने किसी को भी डांट नहीं दिया। उन्होंने अभी भी असर पर ध्यान दिया था। वांग जियाओमी ने कहा, तो मुझे लगता है कि यह सजा उचित नहीं है। यदि शिक्षक टिया सेगमेंट पर जा सकती हैं तो शिक्षक झांग को अपने तरीकों को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। शिक्षक फैन को देखने से पहले हिचकिचाया गया। मेरा पुराना और युवा कहानी क्लब अक्षम होने वाला है। मैंने सुना है कि स्टेशन ने इसे बदलने के लिए अन्य सेगमेंट की व्यवस्था की है। हालांकि रिकॉर्ड किए जाने वाले लगभग 1 दर्जन या अधिक एपिसोड होना चाहिए। मैंने पिछले हफ्ते सेवानिवृत्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मेरे लिए आगे की मेजबानी करने के लिए ये काफी व्यर्थ है। शिक्षक छोटे झांग को मेरे सेगमेंट की मेजबानी क्यों न करे? मैं पहले से ही पुराना हूँ। मेरा शरीर भी अच्छा नहीं है। मेरे पास वास्तव में प्रसारण करने के लिए ऊर्जा नहीं है। झाओ गुओजो की भौहें टिक गईं। पुरानी फैंग, एक शुरुआत और अंत होना चाहिए। आपने पहले ही अपने सेगमेंट को 5 साल तक प्रसारित कर दिया है। आप अंतिम महत्वपूर्ण क्षण को छोड़ना चाहते हैं। शिक्षक फैंग ने चिल्लाया, मुझे लगता है कि इसे युवा लोगों को सौंपना सबसे अच्छा है। मैं केवल अब शांति से रिटायर करना चाहता हूँ। चुप्पी के कुछ सेकंड के बाद झाओ गुओजो केवल कह सकता था, ठीक है तो। उस मामले में कल लिटिल झांग पुरानी और युवा कहानी क्लब की मेजबानी करेगा। चूंकि सेगमेंट में केवल 1 दर्जन दिन शेष थे, इसलिए यह बहुत व्यर्थ था। टिया बिन और कई अन्य लोगों ने भी ऐसा ही महसूस किया। यह व्यर्थ था। हालांकि झांग तुम सहमत नहीं थे। इस समय वह अपने दिल में गर्मी महसूस किया। एक अवर्णनीय भावना उसके दिल के भीतर गहरे से बढ़ी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई इस समय उसकी मदद करेगा। झाओ गुओजो के बाद झांग तुम वांग शाओमी की मेज पर पहुंचे। शिक्षक वांग, बहुत बहुत धन्यवाद। वांग जियाओमी ने अभिव्यक्ति के बिना कहा, आपने पिछली बार अपने कार्यक्रम पर समस्या से छुटकारा पाने में मदद की थी। जैसा कि मैं पक्ष वापस कर रहा हूं, उसका इलाज करें। धन्यवाद। ये कहने के बाद झांग तुम शिक्षक फैंग के पास गए। शिक्षक फैंग, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या कहना है। शिक्षक फैंग हंसे, कल सेवानिवृत्त भी सेवानिवृत्त हो रहा है। 1 दर्जन दिन बाद सेवानिवृत्त भी सेवानिवृत्त हो रहा है। मेरे लिए क्या अंतर है? आपको मुझे धन्यवाद नहीं देना है। वास्तव में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आप मेरी राय में हैं, स्टेशन में सबसे अच्छा पौधे। हमेशा आपको परेशान करने के लिए मुझे दोष न दें। मुझे वास्तव में आपके बुरे स्वभाव पसंद है। जब मैं जवान था तो आप समान हैं। ही, मैं आपको इस तरह से नीचे डालने की इच्छा नहीं करता। मेरा सेगमेंट कल आपको सौंप दिया जाएगा। ये खंड मेरा बच्चा है। आपको इसे अच्छी तरह से इलाज करना चाहिए। भले ही इसे 1 दर्जन या इतने एपिसोड में ऑफ एयर लिया जाएगा, आपको इसे परिश्रम पूर्वक करना होगा। क्या आप इससे सहमत हो सकते हैं? तुरंत झांग तुम एक भारी बोझ महसूस किया। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, मैं उससे सहमत हो सकता हूँ। अध्याय 36 पौराणिक जिंक्स। दोपहर, कार्यालय में एयर कंडीशनिंग टूट गई थी। ये क्रैपी एयरकॉन, ये क्यों शुरू नहीं हो सकता? शिक्षक वो, बिजली की रेखा ठीक से प्लग इन है। यह अभी भी जुड़ा हुआ है। इसे बस चालू नहीं किया जा सकता है। फू, ये बहुत गर्म है। सुबह में एक अनुभवी प्रसारक वो डेटाओं इसे ठीक किए बिना पूरे दिन इसके साथ झुका हुआ था। वह गर्मी को अच्छी तरह से संभाल नहीं सकता था, इसलिए उसके साथ झगड़ा करने के बाद जब तक कि उसके शरीर को पसीना नहीं दिया गया, तो उसने अंततः छोड़ दिया। उसने कार्यालय में लोगों को देखने के लिए अपना सिर बदल दिया। क्लर्क चारों ओर नहीं था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। वे सभी मेजबान प्रसारण कर रहे थे। इस प्रकार उसने झांग ये की तरफ देखा, लिटिल झांग, एयरकॉन खराब हो गया है। फ्रंट डेस्क पर नीचे जाएं और उन्हें रखरखाव से संपर्क करें। झांग तुम वापस देखा, क्या हमें सिर्फ फोन कॉल करने की जरूरत नहीं है? वू डायरो ने कहा, हमारे पास रखरखाव का टेलीफोन नंबर नहीं है। इसके अलावा हमें फ्रंट डेस्क पर रखरखाव अनुरोध फॉर्म भरने की जरूरत है ताकि उन्हें यह बताया कि यह कौन सा एयरकॉन है। झांग ये ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। मैं अभी भी व्यस्त हूँ। मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। वू डायरो को अब झांग ये, शिक्षक लिटिल झांग नहीं कहा जाता है। फिर वह झांग तुम के साथ चैट कर सकता था। जब झांग ये का सेगमेंट लोकप्रिय हो गया तो उसने भी उन्हें सराहना की थी। हालांकि अब उसका रवैया पूरी तरह से बदल गया था। उसने उसे एक सामान्य क्लर्क की तरह चारों ओर आदेश दिया। झांग, तुमने जो सुना है उसके अनुसार उसके पास झाओ गुओजो के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे और निर्देशक झाओ के करीबी सहयोगी थे। यहां तक की बात भी थी जिसमें कहा गया था कि वह निदेशक झाओ की पत्नी से संबंधित थे। ली सी वहां वापस आ गया। वह पत्रों की एक टोकरी पर पकड़ रहा था। ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले इस बात पर चर्चा की थी, क्योंकि वह झांग तुमने आए और कहा, लिटिल झांग, श्रोताओं के पत्र यहाँ है। अपना पाएं और फिर बाकी को सभी को दें। झांग तुमने दोबारा जवाब दिया, उन्हें बाहर दे मुझे। ली सी ने कहा, मेरे पास अभी भी अन्य चीजें हैं। टोकरी डालने के बाद वह छोड़ दिया। कुछ दिन पहले ली सी ने पहले ही झांग ये के साथ एक नर्म रुख लिया था। उन्होंने झांग तुम को नमस्कार करने के लिए पहल की थी। आखिरकार बिजली विजेता में थी। लेकिन अब झांग आप नेता को अपमानित करते हुए न केवल झाओ गुओजो ने कहा था, उन्होंने स्टेशन के नेता को भी नाराज कर दिया था। ली सी का रवैया अतीत की ओर वापस आ गया था। तियान बिन ने भी चिंतित किया, क्योंकि उन्होंने झांग ये के बगल में पानी के फव्वारे की ओर इशारा किया। लिटिल झांग, हम जल्द ही पानी से बाहर चल रहे हैं। थोड़ी देर में इसे बदले, क्योंकि आपके पास अब करने के लिए कोई काम नहीं है। हर कोई एक आदमी को मार रहा है जबकि वह नीचे है। झांग तुम एक चुपके बाहर निकल जाओ। ऐसा लगता है कि झांग तुम के प्रति पूरे कार्यालय का दृष्टिकोण तुरंत बदल गया था। 3 अन्य लोगों के अलावा वांग जियाओमी, शिक्षक फैंग और जियाओ वैंग, बाकी सब कुछ उसके आसपास बॉसिंग शुरू कर चुके थे।
अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे उसे अनदेखा करेंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा या झांक तुम उसे देखा जब उन्होंने उसे देखा। ऐसा लगता है कि वह अस्तित्व में नहीं था। वे सभी अनुभवी कर्मचारी थे, तो वे क्या हो रहा था के बारे में जागरूक नहीं हो सकता है। स्टेशन झांक तुम पर हमला करने का इरादा कर रहा था। उन्होंने उन्हें अपने होस्टिंग कार्यक्रम से हटाने के बावजूद उसे आग नहीं दी। यह उसे एक सबक सिखाना था ताकि उसे स्टेशन पर भूत उड़ाता है के लिए कॉपीराइट को आज्ञाकारी रूप से कॉपीराइट को सौंपने दिया जा सके। हालांकि जो लोग पिछले कुछ दिनों में झांग ये के संपर्क में आए थे, उन्हें पता था कि झांग ये के जिद्दी गुस्सा के साथ वह कभी भी इससे सहमत नहीं होगा। इसलिए हर किसी की राय में एक ब्रॉडकास्टर के रूप में झांग ये का करियर खत्म हो गया था। कोई भी उसे बचा सकता है, तो उन्हें उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की आवश्यकता क्यों होगी? सबसे पहले यह जरूरी नहीं था। दूसरा, उन्हें ऐसा करना पड़ा। वे वांग जियाओमी और शिक्षक फैंग से पूरी तरह से अलग थे। शिक्षक शाओमी स्टेशन के लिए समर्थन का एक खंभा था। स्टेशन के प्रबंधन ने उसे बहुत महत्व दिया, इसलिए कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। शिक्षक फैंग कुछ दिनों में सेवानिवृत्त होने वाला था। वह एक पुराना कॉमरेड भी था जिसने दशकों से स्टेशन में काम किया था, तो हर किसी को उसे चेहरा देना पड़ा। इसके अलावा वह रिटायर होने वाला था, तो आप क्या कर सकते थे? अन्य लोग अलग थे। उन्हें अभी भी आने के लिए लंबे समय तक डिप्टी स्टेशन हेड जिया और निर्देशक झाओ के तहत काम करना पड़ा। चूंकि नेता ने गैग ऑर्डर का आदेश दिया था, इसलिए क्या वे झांग ये दोस्ताना तरीके से मिलेंगे? क्या आपको लगता है कि उन्हें लगा कि वे बहुत लंबे समय तक रहते थे? एक दोपहर में झांग तुमको हर जगह चारों ओर बोस किया जा सकता था। जियाओ फांग, जो अपने काम को खत्म करने के बाद अभी लौट आए थे, ने देखा कि कैसे झांग आपको कार्यालय में प्रवेश करने के पल का इलाज किया गया था। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। लिटिल झांग, आपके साथ क्या बात है? क्या मैं आपको पानी के जग को बदलने के लिए नहीं मिला? चूंकि आपके पास अब कोई काम नहीं है, तो आप हवा क्यों डाल रहे हैं? वू डायरो और टिया बिन एक दूसरे को गूंजना शुरू कर दिया। यहां तक कि ली सी, जो एक छोटा सहायक था, झांग तुम पर देखा। झांग तुम पूरी तरह से हाशिए पर रहे थे। शिक्षक फैंग अब इसे नहीं ले सके। आप सभी को भी बहुत मुक्त नहीं कर रहे हैं। यदि आपके पास दूसरों को बॉस की ऊर्जा है, तो आप इसे अपने आप को हल करने के लिए फोन क्यों नहीं करते? शिक्षक फैंग, आप अभी भी उसके लिए बोल रहे हैं। वू डायरो भी झांग तुमसे नाराज थे। उसे देखो, क्या वह भी दिखता है कि वह सम्मान दे रहा है कि एक बुरी को एक बुजुर्ग देना चाहिए? जियाओ वैंग भी क्रोध के साथ फट रहा था। आप सभी दूसरों को धमकाने के लिए अपनी वरिष्ठता का लाभ उठा रहे हैं। टिया बिन ने लंबे समय तक जियाओ वैंग को भी सहन किया था। क्या आपको लगता है कि आपको एक छोटा क्लर्क जैसे बोलने का अधिकार है? चिल्लाने के बाद जियाओ वैंग ने लगभग फाड़ दिया। उसने गलत महसूस किया। झांग ये का गुस्सा भी उबलने लगा। यह पहली बार था जब उसने अपना मुंह खोला। आप किस लिए चिल्ला रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आपकी आवाज जोर से है। यदि आपके पास कुछ भी कहना है, तो यह मेरे पास सही कहें। आप एक युवा महिला पर दमन क्यों कर रहे हैं? मुझ पर कहो। आओ। झांग, तुमने टेबल को फिसल दिया। उसने वायुमंडल काल को बदल दिया। तुरंत चुप्पी थी। आप। टिया बिन, झांग तुम पर वापस चिल्लाया नहीं था। कल रात शब्दों के युद्ध के बाद उन्हें मानसिक रूप से डराया गया था। वह जानता था कि वह झांग तुम शब्दों की लड़ाई में नहीं जीत सकता था। जो गोजो के रूप में अपने कार्यालय से बाहर निकलने के रूप में कदमों की आवाज सुनी जा सकती थी। मैं आप सभी को बाहर से चिल्लाना सुन सकता था। तुम क्या कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि यह एक ऐसा घर है जो आप सभी से संबंधित है? यह एक कार्यालय है। यह वह जगह है जहां आप काम करते हैं। यद्यपि उन्होंने आप सभी शब्दों का इस्तेमाल किया था, झांग आपको पता था कि वह उसे कह रहा था। हे, मैंने आप सभी को नजरअंदाज कर दिया, और यह सोचने के लिए कि आप सभी को सोचा था कि इसका कोई अंत नहीं था। कोई टॉम, डिक और हैरी मुझ पर कदम रखना चाहते हैं। क्या मैंने आप सभी को उकसाया? झांग, तुम झाओ गोजो में वापस चिल्लाया नहीं था। उस दूसरे स्थान पर उन्होंने कुछ दिन पहले लॉटरी से प्राप्त आइटम को याद किया। प्रायोजकों के सामने रिकॉर्डिंग करते समय वह एक समय उपभोग योग्य वस्तु थी जो अशुभ हेलो थी। असल में झांग, तुमने इस तरह के एक आइटम के उपयोग को समझ में नहीं आया। उन्होंने इसका उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि वह आज इसका उपयोग करने की कोशिश करना चाहता था। इस प्रकार उन्होंने अपनी गेम रिंग इंटरफेस खोला और ब्लैक एंजल जैसी हेलो को अपनी सूची से बाहर निकाला। उन्होंने अपने सिर पर पहनने के निर्देशों का पालन किया। हेलो ने कताई शुरू कर दी। एक अदृश्य लहर के रूप में परिवेश में फैल गया। एक बड़ा डोमेन बना रहा है। डिंग। असुविधाजनक हेलो प्रभाव में 5 मिनट के लिए प्रभावी। उल्टी गिनती शुरू होती है। आइटम का विवरण था, कुछ स्थितियों को ट्रिगर करना खिलाड़ी के चारों ओर हर किसी को बुरी किस्मत की स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति देगा। झांग, तुम देखना चाहते थे कि हालत क्या थी। इसका उपयोग करने के बाद उसने अपने आसपास के लोगों की ओर देखा। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि कुछ भी नहीं बदला गया था। हर कोई अभी भी ठीक था। बिल्ली क्या है? आइटम का कोई प्रभाव नहीं था। 1 मिनट बाद झाओ गोजो ने छोड़ दिया। जैसे कि झांग ये उस पर उदास महसूस कर रहा था, वो डेटाओं एक बार फिर से मजबूर हो गया।
एयर कंडीशनर अभी भी इसके साथ झुकाव के बाद काम नहीं कर रहा था। उसने चिल्लाया, झांक तुम जा रहे हो या नहीं? झांक तुम वापस दाखिल हुए, क्या आपके पास पैर नहीं है? बच्चे, क्या आप एक झगड़ा उठा रहे हैं? वो डेटाओं ने रेज किया। हालांकि जैसे ही वह झांक ये को फटकारने वाला था, एयर कंडीशनर के पावर स्रोत से स्पार्क्स कूद गए। ऐसा लगता है जैसे ये छोटा सर्किट किया गया था। एक बस के साथ ये वो डेटाओं के हाथों पर छेड़छाड़ की। वो डायरो ने एक भयानक रोया क्योंकि उसके शरीर ने 1 सेकंड के लिए झुकाया था। वर्तमान के बाद ही उसके शरीर को छोड़ दिया गया, वह जमीन पर गिर गया। उनके कुछ बाल इलेक्ट्रोक्यूट होने से खड़े थे। वह सदमे से चकित था। आय शिक्षक वो, आप कैसे हैं? ये क्रैपी एयरकॉन, मैंने पहले ही कहा है कि हमें इसे बदलना चाहिए था। शिक्षक वू ने आपको रखरखाव रिपोर्ट दर्ज करने के लिए फ्रंट डेस्क पर जाने के लिए कहा। ली एसआई ने झांगे को झुका दिया, लेकिन तुम नहीं गए। देखो क्या हुआ। जैसे ली सी ने बोलना समाप्त कर दिया, खिड़की पर ग्लास फलक उसके पास बिना किसी चेतावनी के बिखर गया। एक फ्लोरोसेंट रंगीन रबड़ की गेंद में बह गई थी। यह उन गेंदों में से एक था जो जमीन पर फेंकने पर बहुत अधिक उछाल सकता था। कुछ शरारती बच्चे ने इसे नीचे फेंक दिया होगा। दुर्भाग्यवश ये सीधे ली सी के माथे में अपने कार्यालय की खिड़की में तोड़ दिया था। चून की रबड़ की गेंद की लोच बहुत महान थी। एक थूट, एक दर्दनाक रोने के बाद सुना गया था क्योंकि ली सी जमीन पर गिर गई थी। ली सी, किसने इसे फेंक दिया? क्या तुम ठीक हो? टिया बिन ने झांग ये पर चिल्लाने का यह अवसर लिया। आपने जो किया है उसे देखो, ये सब तुम्हारे कारण है। ली सी का माथे थोड़ा खून बह रहा था। कांच के टुकड़े ने उसे काट दिया था, लेकिन यह बहुत गंभीर नहीं था। झांग तुम क्रोध से हंसे। मेरे कारण? एक बच्चा कुछ नीचे फेंक रहा है, मेरे कारण है। एयरकॉन का विद्युत रिसाव मेरे कारण है। जो कुछ भी गलत होता है वह मेरे कारण है। ये किस प्रकार का तर्क है? जैसे ही टिया बिन फिर से चिल्लाने वाली थी, उसके बगल में पानी का फव्वारा, जिसमें इसमें ज्यादा पानी नहीं छोड़ा गया था, एक विस्फोटक ध्वनि निकाले। बूम, पाइप टूट गया और गर्म पानी उबलते हुए टिया बिन के पैरों पर नीचे गिर गया। टिया बिन चिल्लाया क्योंकि वह जमीन पर गिर गया जबकि उसके पैर पकड़े हुए। शुक्र है, अपने कपड़े के कारण वह बुरी तरह से खराब नहीं हुआ था। हालांकि अपने मोजे लेने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उसके पैर का एक बड़ा हिस्सा अब लाल था। उसने दर्द से अपने दांतों को पकड़ लिया। बाहर टिया बिन की पत्नी, जिन्होंने स्टेशन में भी काम किया, उसके साथ आया। झांग ये के सामने जमीन पर दर्द में उसके पति को गंभीरता से देखते हुए वह तुरंत एक दूसरे विचार के बिना एक सनकी में गई। झांग ने क्या किया? आप किसी को मारने की हिम्मत करते हैं? शिक्षक फैंग ने तुरंत कहा। यह छोटा झांग नहीं था। टिया बिन की पत्नी ने इसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उसने झांग ये पर अपने हाथों में रखी प्लास्टिक फोल्डर को घुमाया। फोल्डर को फेंकने से पहले उसने अपना संतुलन खो दिया। उसके 8-9 सेंटीमीटर ऊंची एड़ी के कारण उसके शरीर को जमीन के साथ कोण बनाने के लिए प्रेरित किया गया। बड़ा एड़ी टूट गई। टिया बिन की पत्नी ने उसके पैर को मोड़ दिया क्योंकि वह जमीन पर गिर गई थी। वह आज एक स्कर्ट पहन रही थी। यह एक तंग स्कर्ट भी था, इसलिए यह एक फाड़ आवाज के साथ अच्छा हो गया। टिया बिन की पत्नी की स्कर्ट टोर, यह नीचे से ऊपर तक चला गया। लाल लेसी अंडरवियर की एक जोड़ी अचानक हर किसी के सामने उजागर हुई थी। टिया बिन डम्फोर था। ली सी चिंतित था। वो इटको डेजिट था। हर कोई चकित था। झांग तुमने खेल की अंगूठी को इंगित करते हुए कहा कि असुविधाजनक खेलों के प्रभाव चारों ओर आने से पहले समाप्त हो गए थे। जैसा कि व्यक्ति निकटतम है, उसने अपनी मानवीय भावना को दिखाया। उसने जल्दी से अपने ओवरकोट को फेंक दिया जहां टिया बिन की पत्नी ने खुद को उजागर किया था। वह भी भाषणहीन महसूस किया। तत्काल वह टिया बिन, ली सी और वो डेटाओं की तरफ मुड़ गया। क्या आप सभी ठीक हैं? मेरे पास कुछ बांदा है। क्या आप उठ सकते हैं? क्या आपको अस्पताल जाने की आवश्यकता है? अब वह समझ गया कि दुर्भाग्यपूर्ण हीलों को काम करने के लिए आवश्यक शर्त थी अगर किसी ने खिलाड़ी के साथ गड़बड़ी करने की पहल की थी। पहले मिनट में कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि पल वामक ने उसके साथ गलती पाई और जब टिया बिन और ली सी ने झांग ये को दमन करना शुरू किया तो अशुभ हेलों ने अपने प्रभावों को सक्रिय किया। झांग तुमने बोला। किसी ने जवाब नहीं दिया। हर कोई झांग ये देख रहा था जैसे कि वह कर रहा था। शिक्षक वू ने इलेक्ट्रोक्यूट किया। ली एसआई नीचे की ओर से एक उछाल वाली गेंद से मारा गया। शिक्षक टिया एक पानी के फव्वारे द्वारा फर्श पर मारा गया। शिक्षक टिया की पत्नी ने अपनी ऊंची एड़ी के किनारे घुमाया। उस विभाजन में दूसरे में कई लोगों ने कार्यालय में 3 बार जमीन पर गिरने वाली टिया बिन की अजीब घटना को याद किया। वह लंच बॉक्स ढक्कन पर कदम रखा था। फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूब के विस्फोट, यह बहुत अधिक संयोग था। क्या आप सितारों से एक तारांकन राजा जिंक्स है? उस पल में कम से कम 4 सहयोगी जो झांग के बगल में थे, वे इतनी सहजता से 2 मीटर दूरी पर चकमा देते थे। किसी ने उससे संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 37। मेरा सेगमेंट ऑफ एयर नहीं जाएगा। अगली सुबह एक अंधविश्वास को मुंह के शब्द से इकाई के माध्यम से फैल गया था। अरे, क्या तुमने झांग तुम के बारे में सुना है, जिसकी कविता कागजात में गई थी? वह जो ऑनलाइन शापित है। ठीक है, वह है। हर कोई कह रहा है कि वह अजीब है।
ऐसा लगता है कि वह कुछ बुरा रहस्यवादी तकनीकों को जानता है। हाँ, वह दिन और उम्र क्या है? आप अभी भी इतनी अंधविश्वासी क्यों है? वह कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि अगर उसका भूत प्रकाश बाहर निकलता है तो इतना लिखा है, ये सिर्फ एक उपन्यास है। आप नहीं जानते साहित्य चैनल पर क्या हुआ। कुछ लोग जिन्होंने झांग यी को नाराज किया, सभी को बुरी किस्मत मिली। एक गर्म पानी से घिरा हुआ, एक को हवा कौन द्वारा इलेक्ट्रोक्यूट किया गया, एक और खिड़की से एक उछाल वाली गेंद से मारा गया और एक और उसके ऊंची एड़ी के कारण उसके टखने को घुमाया। और अंत में एक फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूब विस्फोट के बाद बार बार गिर रहा है। आप इसे कैसे समझाते हैं? वे सभी क्यों थे जिन्होंने उसे ठीक नहीं किया? ऐसी बात थी। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। बुरा सूर्य, यदि आप भविष्य में झांग ये देखते हैं तो उससे दूर रहें। यह आदमी वास्तव में अजीब है। संगीत चैनल में दो लोग फुसफुसाए। यह समान दृश्य रेडियो स्टेशन के कई हिस्सों में हुआ था। आज झांग तुम देर से दिखा। जब वह ऊपर की ओर पहुंचा तो लोग पहले ही काम करना शुरू कर चुके थे, इसलिए गलियारा खाली था। जब झांग आप साहित्य चैनल के कार्यालय के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने झाओ गोजो की आवाज भीतर से आ रही सुनी। उसने दरवाजा खोल दिया। क्षमा करें, एक यातायात जाम था। ये रास्कल, जाहिर है, यातायात जाम में नहीं था। उसने मेट्रो को काम करने के लिए ले लिया। वह ओवरस्लेप्ट था। यह भी था क्योंकि वह काम पर बैठने की तरह महसूस किया। वह प्रबंधन और उसके सहयोगियों ने उनके साथ इलाज के तरीके से क्रोधित किया था। चूंकि उनके सेगमेंट को उससे दूर ले जाया गया था, इसलिए अब उसके पास काम के लिए ज्यादा जुनून नहीं था। जिस क्षण वह दिखाई दिया, पूरा कार्यालय चुप हो गया। आंखों की हर जोड़ी उसके ऊपर उतरा। झांग तुम थोड़ी सी रेंग महसूस की क्योंकि उसने अपनी सीट पर लौटने से पहले खांसी दी थी। तब ही उसने झाओ गोजो के बगल में खड़े एक युवा को देखा। वह झांग तुम के समान उम्र के बारे में था। वह अपने शुरुआती 20वीं सदी में था और बहुत सुंदर था। वह प्रकार था जो एक मानक अच्छे दिखने वाले व्यक्ति पर विचार करेगा। उसके बाल छोटे थे। वह 1.8 मीटर लंबा और थोड़ा पतला था। झाओ गोजो ने नाटक किया कि उसने झांग ये नहीं देखा, जैसा कि उसने किया है। मैंने पहले ही कहा है कि मुझे क्या कहना है। आज मैं हर किसी को एक नवागंतुक जिया यान से परिचय दूंगा। वो एक नया स्नातक है और उनकी प्रसारण क्षमता उत्कृष्ट है। आज से हर कोई सहयोगी होगा। जब ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब अगले हफ्ते खत्म हो जाता है, उस समय स्लॉट को एक नए सेगमेंट बढ़ते युवा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस खंड को स्टेशन द्वारा लंबे समय तक योजना बनाई गई है और बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया गया है। एक प्रसारण मेजबान की स्थिति जिया यान को सौंपी जाएगी। शिक्षक, कृपया उसे मार्गदर्शन करें ताकि छोटे जिया अच्छा कर सके। हर कोई तुरंत सराहना करता था। जिया यान ने बात करने का मौका लिया। सीनियर, भविष्य में मुझे आशा है कि अगर आप वहां कुछ भी हैं तो आप मुझे सही करेंगे। आपका कार्यालय सीट। झाओ गोजो ने झांग ये की ओर देखा। छोटे झांग, शिक्षक फैन के साथ बैठो। शिक्षक फैन की मेज काफी बड़ी है, इसलिए वहां एक कुर्सी पकड़ो। लिटिल जिया, भविष्य में यह आपका कार्यालय डेस्क होगा। कड़ी मेहनत करें और हमें नीचे मत छोड़ो। जिया यान ने कहा। हाँ, मैं निर्देशक झाओ करूंगा। कार्यालय में कोई और डेस्क नहीं थे, इसलिए झांग तुम फेंक दिया गया था। झांग आप मदद नहीं कर सका, लेकिन गहरी हंसी। हैरानी की बात है कि उसने एक शब्द नहीं कहा क्योंकि उसने अपनी चीजें चली गई और खड़ा हो गया। जैसे कि झांग ये की वस्तुएं टियाबिन की बांह से गुजरने वाले लगभग छूने के बिंदु पर संतुलन खोने के बारे में थी। ऐसा लगता था कि टियाबिन एक बिल्ली थी जिसकी पूंछ पर कदम रखा गया था। उसके बाल खड़े हो गए क्योंकि वह जल्दी से पीछे हट गए। अपने गधे के नीचे कुर्सी ने भी एक डरावनी शोर के साथ वापस खींच लिया। झांग तुम। वह चलने पर ले जाया गया। जब वह ली एसआई पास चला गया, जिसका माथे गोच के एक टुकड़े से ढका हुआ था, तो वह तुरंत किनारे पर हो गया। ऐसा लगता है कि झांग ये के 1 मीटर त्रिज्या के भीतर एक खतरा क्षेत्र था, इसलिए एक को कम से कम 2 मीटर दूर रहने की आवश्यकता थी। अपने रास्ते पर झांग ये यकीन है कि यह जीवंत था। हर जगह वह पारित किया। उनके सहयोगी सभी चकमा देंगे। ऐसा लगता है कि वे प्लेग को चक्कर लगा रहे थे। पवित्र शतारांकंती, आप सभी को उस हद तक जाना चाहिए। झांग तुम वह व्यक्ति थे जो सबसे ज्यादा भाषण महसूस किया। इसी तरह नवागंतुक जिया यान भी भाषणहीन था। वह अनजान था कि क्या हो रहा था। बस इकाई में पहुंचे। झांग तुम के प्रति हर किसी के रवैये को देखते हुए वह सोच रहा था, बस यह आदमी कौन है। कुछ लोग अलोकप्रिय थे, लेकिन तारांकन के किसने इस तरह के एक अलोकप्रिय व्यक्ति को देखा है। आप कितने अलोकप्रिय हैं। नवागंतुक के परिचय पर किया गया। झांग ये सुनने के लिए कोई मनोदशा नहीं था क्योंकि वह शिक्षक फैन को फुसफुसाए। क्षमा करें शिक्षक फैन, हम दोनों को एक मेज पर एक साथ निचोड़ने की जरूरत है। बिल्ली क्या है? वह व्यक्ति कौन है? ऐसा लगता है कि नेता की अत्यधिक सराहना करते हैं। शिक्षक फैंग ने वापस फुसफुसाया। मैंने सुना कि वह डिप्टी स्टेशन हेड जिया के रिश्तेदार हैं। उन दोनों में उपनाम जिया है। कोई आश्चर्य नहीं। झांग तुम प्रबुद्ध थे। डिप्टी स्टेशन हेड जिया की वजह से उन्हें अपने वर्तमान राज्य में मजबूर किया गया था। बेशक उसके पास जिया यान का अच्छा प्रभाव नहीं था।
प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जिया यान ने आधिकारिक तौर पर पेशे में प्रवेश किया था। वह अपने सहयोगियों के साथ बॉन्ड बनाने के लिए भी पहुंचे। स्टेशन में कुछ युवा महिलाएं भी खुशी से चैट करने के लिए आगे बढ़ी। पुरुष सहकर्मियों के साथ भी एक अच्छी चैट थी। बिना पूछे उनमें से सभी जानते थे कि वह डिप्टी स्टेशन हेड जिया के रिश्तेदार थे। यहां तक कि अगर किसी ने उसके साथ अच्छा संबंध नहीं बनाया तो वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे अपमानित कर सकते थे। अगर वह नेता के सामने आपसे बीमार बोलना था तो आप परेशानी में होंगे। लिटिल जिया, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है जिसे आप नहीं जानते हैं तो मुझसे पूछें। निश्चित बात, शिक्षक वो आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। समारोह पर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस कार्यालय में एक परिवार हैं जो आपने इस कार्यालय में प्रवेश किया है। केवल झांग ये और लोगों की एक छोटी अल्पसंख्यक ने जिया यान को नजरअंदाज कर दिया, जैसा कि उन्होंने किया जो उन्हें करना था। जिया यान अभी भी शुरुआत में ठीक था। अपने सहयोगियों के साथ विनम्रतापूर्वक बातचीत करने के बाद वह चारों ओर देखा और शिक्षक फैंग में आया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप शिक्षक फैंग हैं? शिक्षक फैंग ने सिर हिलाया और उसके साथ हाथ हिलाकर रख दिया। यह मैं हूं। हेलो, नेता ने मुझे आपके सेगमेंट को लेने के लिए व्यवस्थित किया है, इसलिए अगर मुझे समझ में नहीं आता तो मुझे आपसे परामर्श करने की आवश्यकता होगी, जिया यान ने कहा मुस्कुराते हुए। शिक्षक फैंग थोड़ा सा मुस्कुराया। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं। हालांकि जिया यान की अगली वाक्य में स्वर बदल गया है। मैंने पहले ही कार्यक्रम के 2 एपिसोड के लिए थीम की योजना बनाई है। उभरते युवा एक शो है जिसे युवाओं और समाज के बारे में कहानियों और मामलों के साथ करना है, इसलिए मुझे वास्तव में थोड़ी सी समस्या है। चूंकि मेरी थीम वास्तविक मामलों के लिए अधिक प्रासंगिक है, आपको पता होना चाहिए कि विषय की लोकप्रियता सीमित है। थोड़ी देर के बाद यह अपनी लोकप्रियता खो देगा, इसलिए इसमें देरी नहीं की जा सकती है। मैंने उस स्टेशन से सुना कि आप सेवानिवृत्त होंगे, इसलिए मैं आपकी राय मांग रहा हूं कि क्या मैं सोमवार को अपने कार्यक्रम को प्रसारित करना शुरू कर सकता हूं। यदि यह 1 और 10 दिनों या उससे भी कम हो जाता है तो मैं जो भी साथ आया हूं वह प्रासंगिक नहीं हो सकता है। शिक्षक फैंग, जो अभी भी अपना हाथ पकड़ रहे थे, कठोर हो गए। आप मुझे पुराने और युवा कहानी क्लब को खत्म करने के लिए कह रहे हैं? यह मेरा इरादा है। एक शो को समाप्त करना 10 एपिसोड जल्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि हमें आगे देखना चाहिए। मुझे यह भी उम्मीद है कि उस समय स्लॉट के लिए मेरे सेगमेंट में उच्च श्रद्धांजलि दर होगी, जिया यान ने एक सम्मानित तरीके से कहा। शिक्षक फैंग की अभिव्यक्ति डूब गई। असंभव। शिक्षक फैंग कार्यालय में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। वह एक अच्छा लड़का था और हमेशा अच्छी तरह से पसंद किया गया था। कुछ पुराने कॉमरेड जिनके पास शिक्षक फैंग के साथ अच्छे संबंध थे, उन्हें और भी सुन नहीं सकते थे। लिटिल जिया, इसका अर्थ क्या है? क्या आप हवाओं पर डालने की कोशिश कर रहे हैं? बस आने के बाद नेता द्वारा खंड को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। क्या आपको लगता है कि आप चाहे बदल सकते हैं? जिया यान ने जल्दबाजी में कहा। शिक्षक, आपने गलत समझा है कि मेरा क्या मतलब है। मेरे पास बिल्कुल ऐसा विचार नहीं है। मैं केवल अपने सेगमेंट को अच्छी तरह से करना चाहता हूं। मैंने पहले ही नेता को अपने विचारों के बारे में बताया है। नेता ने मुझे शिक्षक फैंग के साथ चर्चा करने के लिए कहा, इसलिए मैं पूछने आया। पहले 2 एपिसोड वास्तव में तेजी से होने की जरूरत है। वांग शाओ में फेंक दिया और उससे कहा, तेजी से। फिर आप अपने स्वयं के सेगमेंट को क्यों नहीं समायोजित करते हैं? अगर यह पुराना है तो इसे जाने दें। क्या आप कुछ नया नहीं बना सकते? आपको किसी और के सेगमेंट को क्यों समायोजित करना चाहिए? ऐसे लोग थे जिन्होंने जिया यान की मदद की थी। टिया बिन ने कहा, जल्दी या देर से समाप्त होने का एक ही परिणाम होगा। वू डायरो ने यह भी कहा, लिटिल जिया एक नवागंतुक है। हमें उसे अवसरों के लिए कमरा देना चाहिए। भविष्य की दुनिया उनके जैसे युवा लोगों से संबंधित है। यह इतना गंभीर मामला नहीं है ना? बाहर से स्पेस फुटस्टेप की आवाजें सुनाई जा सकती हैं। क्या बात है? के बारे में क्या है? एक प्रबंधन निरीक्षण टीम पहुंची थी। उच्च अब द्वारा निरीक्षण में कोई निश्चित अनुसूची नहीं थी। यह पूरी तरह से नेता के मूड पर निर्भर था। हर अब और फिर वे अपने राउंड ले लेंगे। स्टेशन हेड जिया, स्टेशन हेड जिया, मुख्य झांग। हर कोई खड़ा हुआ। डिप्टी स्टेशन हेड जिया ने एक लंबे स्वर में पूछा, क्या चल रहा है? जिया यान ने अपने दादा को देखा लेकिन उसने उसे न जानने का नाटक किया। तब उन्होंने समझाया कि क्या हुआ था। डिप्टी स्टेशन हेड जिया ने एक लंबा ओह दिया और अपने पैर को नीचे रखा। सेगमेंट का अंत समय पहले ही तय किया गया था। इसे किसी भी समय समायोजित किया जा सकता है। चूंकि आपके सेगमेंट की आवश्यकताएं हैं तो चलिए इसे 1 सप्ताह तक आगे बढ़ें। शिक्षक फैंग की ओर देख रहे हैं। ओल्ड फैंग, क्या आप नवागंतुक के लिए रास्ता बना सकते हैं कृपया? शिक्षक फैंग ने और क्या कर सकते हैं? उसका चेहरा क्रोध से पीला हो गया। जैसा कि उसने झांग से कहा था, उसने हमेशा अपने क्षेत्र के रूप में अपने सेगमेंट का इलाज किया था। चूंकि इसकी श्रोता हमेशा आखिरी वर्ष में रहे थे, इसलिए इसे अक्षम होने की मदद करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि सिर्फ इसलिए कि वह स्टेशन के नेता के रिश्तेदार थे, तय की गई तिथि को खत्म कर दिया गया था। मैं अभी तक सेवानिवृत्त नहीं हुआ है। अब तुम मुझे पहले से ही भेज रहे हो।
मामला बस गया था। निरीक्षण प्रबंधन छोड़ दिया। जिया यान ने अपनी इच्छाओं को मिला। क्षमा करें शिक्षक फैंग, मेरा सेगमेंट वास्तव में एक भीड़ में है। कृपया मेरे बारे में परेशान मत करो। सेगमेंट को सौंपने के बारे में झांग तुमने बहुत ही बाधित किया। वह पहले से ही पागल हो गया था। जिस क्षण उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि कुछ कठोर शब्द, ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब आज से मेरा होगा। आपको जो कुछ भी कहना चाहिए वो मुझे कहा जाना चाहिए। हालांकि आपको अब और कहने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको सेगमेंट को सौंपने पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं गंभीरता से आपको बता सकता हूं कि यह खंड पुरानी और युवा कहानी क्लब अपने प्रसारण को समाप्त नहीं करेगा। आज से आगे मैं सेगमेंट को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने दूंगा। आपके लिए एक संख्या और ईमानदारी से कतार लें। यह अभी तक आपकी बारी नहीं है। भविष्य में यह अभी भी आपकी बारी नहीं होगी। तो अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या पुरानी और युवा कहानी क्लब अपने प्रसारण को समाप्त नहीं करेगा? यह सुनने के बाद टिया बिन लगभग जोर से हंसे। क्या आप बदल सकते हैं कि नेता ने पहले ही क्या तय किया है? जिया यान ने इसे हास्यास्पद पाया। मैंने सुना है कि आप देर रात की भूत कहानियां, झांग तुम के पिछले मेजबान है ना? मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वह नहीं जानता था, न तो किसी और ने किया। इसे खत्म नहीं करेगा, अपने प्रसारण को समाप्त नहीं करेगा। क्या आप सपने देख रहे हैं? यह पहले से ही एक निश्चित बात है। आप स्थिति को कैसे दूर करने जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब को पिछले से पहले श्रोताओं की दर में जाने दे सकते हैं? आज बुधवार था, रविवार तक केवल 5 दिन बचे थे। आपने वास्तव में एक उल्लसित मजाक बनाया है। आप वास्तव में कुछ भी कहने से डरते नहीं हैं। अध्याय 38 झांग ये स्नो व्हाइट बताता है। लोग बिखरे हुए, वे सभी अपनी सीटों पर लौट आए। झांग तुमने कहा कठोर शब्दों के बारे में कोई भी परवाह नहीं की। ऐसा इसलिए था, चाहे ये टिया बिन, जिया यान या वांग जियाओमी और कंपनी हो, हर कोई जानता था कि यह असंभव था। यहां तक कि झांग ये भी नहीं, उद्योग में एक प्रसिद्ध प्रसारण मेजबान भी चरम मात्रा के साथ 5 दिनों में मृतकों से पुरानी और युवा कहानी क्लब को पुनर्जीवित नहीं कर पाएगा। हर कोई एक ही उद्योग में काम किया। वे सेगमेंट की सीमाएं और बाधाओं को जानते थे। पुरानी और युवा कहानी क्लब रेटिंग पर हमेशा कम क्यों थी? यह शायद भाग गया था। यह सेगमेंट दोपहर के समय स्लॉट में था, जो 12 बजे से 1 बजे था। सेगमेंट बच्चों की परी कथाओं की तरह कहानियों को बताना था। इस पल से सेगमेंट की स्थापना की गई। इसमें पहले से ही एक गड़बड़ी और एक सीमा थी। नतीजतन ये खंड कभी लोकप्रिय नहीं हुआ था। हाल के वर्षों में ये कम रेटिंग लौटने पर किया गया। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि यह साल पहले की तरह नहीं था। वर्तमान में समाज में बहुत अधिक जानकारी थी। दिन तक संचार विधियां और प्रौद्योगिकी में सुधार हो रहा था। लोगों को अब जानकारी प्राप्त करने के लिए रेडियो का उपयोग नहीं किया जाता है। आमतौर पर बच्चे अभी भी इस दोपहर के समय स्लॉट के दौरान स्कूल में थे, सर्दियों और ग्रीष्मकालीन ब्रेक के अलावा अन्य जो लोग स्कूल में नहीं थे क्योंकि वे बहुत छोटे थे, कहानियों को समझने में सक्षम नहीं होंगे। जो स्कूल में थे उनके पास सुनने का समय नहीं था। इसने इस अजीब स्थिति को बनाया। इसके अलावा बच्चों के साहित्य अधिक से अधिक डाउनट्रोडन हो रहा था। ये गुणवत्ता या कार्यों की मात्रा हो, वे सभी घट रहे थे। यदि किसी ने ध्यान से गिना जाता है तो इस वर्ष अधिक प्रसिद्ध नई परी कथाएं केवल पतंग उड़ सकती हैं और टोन का दिन। हालांकि इन दो कहानियों को विभाजित नहीं किया जा सकता है और पूरे वर्ष में प्रसारित नहीं किया जा सका है ना? बच्चे भी इसे सुन सकते हैं। वही पुरानी कहानियों को बार बार सुना गया था। जो लोग प्रसिद्ध थे वे सभी द्वारा सुना गया था। जो लोग प्रसिद्ध नहीं थे वे सभी द्वारा अच्छी तरह से पसंद नहीं थे। तो ऐसे माहौल में जो रेडियो सुनेंगे, न केवल बीजिंग रेडियो स्टेशन, पूरे देश में कई रेडियो स्टेशन भी अपने बच्चों की कहानी खंडों को रद्द कर रहे थे। बाजार ऐसा था, कोई भी स्थिति को उलट नहीं सकता है। इसलिए झांग ये के शब्दों को मजाक के रूप में माना जाता था। बहुत से लोगों ने भी दोबारा परेशान नहीं किया। विनिमय और स्पष्टीकरण होने के पीछे कोई अर्थ नहीं था। लिटिल झांग, शिक्षक फैंग ने यह भी कहा, आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं? झांग तुमने एक निर्धारित फैशन में कहा, मैंने कल ये सोचा नहीं था, लेकिन मेरे पास अब यह है। ये रास्कल एक योद्धा था। वह अभी भी निराश करने के लिए खुद को इस्तीफा दे रहा था, लेकिन अब डिप्टी स्टेशन हेड जिया और उनके परिवार को चुनौती देने के बाद उनकी लड़ाई की भावना को फिर से शुरू किया गया। वह ऊर्जा से भरा था। आप स्थिति को नहीं समझते हैं, शिक्षक फैंग उसे समझाना चाहते थे। हालांकि झांग तुमने सुनने से इनकार कर दिया। आपको आगे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे स्थिति को समझने की जरूरत नहीं है। आपको परवाह नहीं है कि मैं क्या करता हूं। आप बस अपनी सेवानिवृत्ति प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सब कुछ मेरे ऊपर हाथ। मैं झांग तुम आपको गारंटी देंगे कि पुरानी और युवा कहानी क्लब भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। मैं आपके बच्चे को अपने हाथों में खत्म नहीं करूंगा। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो पहले इकाई को न छोड़ें। क्या अभी भी 5 दिन नहीं बचा है? 5 दिन पर्याप्त है। देखें कि मैं अपने कार्यक्रम को कैसे अच्छा करता हूं। बढ़ते युवा, मैं उस जिया यान को कभी भी अपना सेगमेंट नहीं कर पाऊंगा।
यह सुनकर शिक्षक फैंग को भी थोड़ा उत्साहित महसूस हुआ। आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सेगमेंट की कहानियां अतीत से उन सभी परी कथाएं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्रसारण कौशल कितने अच्छे हैं, हर कोई केवल कहानी की परवाह करता है। झांग तुम ने कहा, तो मैं अपनी कहानियां लिखूंगा। आपके पास बच्चे नहीं हैं, आप बच्चों की मानसिकता को समझ नहीं पाएंगे। शिक्षक फैंग ने उसे चेतावनी दी, यह एक उपन्यास लिखने या एक कविता लिखने से अलग है। झांग ये आश्वस्त था, प्रतीक्षा करें और देखें। मैं उन्हें एक शब्द बोलने में सक्षम नहीं हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ो और कोशिश करो। यह अब और जल्दी नहीं है। चलो रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर जाएं। वैसे मैं आपको उन चीजों को बताऊंगा जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षक फैंग ने झांग तुम्हारे साथ लाया। हालांकि जैसे ही उन्होंने कुछ कदम उठाए, ली सी आगे आए। शिक्षक फैंग, शिक्षक जिया ने अपने नए सेगमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो -3 रिकॉर्डिंग में गए। आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। शिक्षक फैंग की आवाज बदल गई। कौन सा शिक्षक जिया? ये शिक्षक जिया, जिया यान है। ली एसआई अब अतीत के रूप में शिक्षक फैंग से नहीं बोलते थे। उस व्यक्ति के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी जो छोड़ने वाला था। झांग ये के लिए ऐसा करने की भी कम आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हें नेता द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया था। मैंने वास्तव में उनसे कहा कि आपका सेगमेंट पहले ही इसे आरक्षित कर चुका था, लेकिन शिक्षक जिया ने नेता से शीघ्र स्वीकृति प्राप्त की, इसलिए मुझे उसे देना पड़ा। खैर, रिकॉर्डिंग स्टूडियो -4 1 घंटे में निःशुल्क होगा। शिक्षक फैंग ने गुस्से में कहा, यह लगभग 12 दोपहर होगा। हम 1 घंटे बाद कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? उस पल में यह एक लाइव प्रसारण होगा। कृपया मुझ पर नाराज मत हो, यह मेरे द्वारा तय नहीं किया गया था। ली सी ने कहा। झांग तुम पहले से ही उसके माध्यम से देख चुकी थी, क्योंकि वह अपरिवर्तित दिखाई दिया। शिक्षक फैंग, चिंता मत करो। आइए आज एक लाइव प्रसारण करें। मैं लाइव प्रसारण पसंद करता हूं। शिक्षक फैंग अनिच्छुक था। यह पहली बार है जब आप सेगमेंट पर जा रहे हैं। आपने ऐसी कहानी भी नहीं सुनाई है। अगर कोई गलती है तो आप वहां नहीं होगा। मैं कोई गलती नहीं करूंगा। झांग तुम ली एसआई से कहा, हमारे लिए लाइव प्रसारण कक्ष आरक्षित करें। ली एसआई बेहद नापसंद झांग तुम के स्वर, लेकिन कल डरावनी घटना के बाद उन्होंने झांग ये को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने उनसे 2 मीटर त्रिज्या में प्रवेश करने की हिम्मत भी नहीं की, इसलिए वह केवल निर्देशों का पालन कर सकता था। जैसा कह रहा है, दयालु लोगों को धमकाया जाएगा। झांग ये की शक्तियों और भयावह पक्ष के बारे में जागरूक होने के बाद हर कोई अच्छी तरह से व्यवहार किया गया, और ली सी उनमें से एक था। वह एक और समय माथे में हिट नहीं करना चाहता था। उसका घाव अभी भी जल्दी कर रहा था। दोपहर से पहले लाइव ब्रॉडकास्ट स्टूडियो -6। आज झांग ये और शिक्षक फैंग के अलावा कोई और नहीं था। हर कोई जानता था कि झांग तुम बर्बाद हो गए थे। ये खंड भी बर्बाद हो गया था, तो स्वाभाविक रूप से किसी को भी अपने लाइव प्रसारण को सुनने का मन नहीं था। यह अभी भी सेगमेंट के निर्धारित समय से पहले था। झांग तुमने अपनी खेल की अंगूठी खोलने का अवसर लिया। शब्दों के युद्ध के बाद उनकी प्रतिष्ठा अंक लगातार बढ़ गए थे। कल के भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया से प्राप्त प्रतिष्ठा के साथ झांग ये पहले से ही 100,000 प्रतिष्ठा अंक थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने एक मेमोरी सर्च कैप्सूल खरीदा। उन्होंने परिकथाओं के माध्यम से खोजा था जब वह अभी भी युवा था, स्मृति को मजबूत करता था। 1 कहानी, 3 कहानियां, 5 कहानियां। कैप्सूल का समय खत्म हो गया था। झांग तुमने अपनी आंखें खोली जाने से पहले एक बड़ी फसल थी। उसकी आंखें स्पष्ट और चमकदार थी। हम शुरू होने वाले हैं। शिक्षक फैंग ने उसे चेतावनी दी। उसने उल्टी गिनती शुरू की। 5 4 3 2 1। वो वॉल्यूम चालू कर दिया और मजबूती से कहा, हेलो बच्चे। यह आज हमारे पुरानी और युवा कहानी क्लब सेगमेंट है। मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूं, दादाजी फैंग। आज मैं हर किसी के लिए एक नया दोस्त पेश करूंगा। उसका नाम अंकल झांग तुम है। अंकल झांग ने निम्नलिखित कहानी और खंड को बताया जाएगा। झांग तुमने खुद को पेश किया। हेलो बच्चे, मैं झांग तुम हूं। आप मुझे भाई कह सकते हैं और आप मुझे चाचा भी कह सकते हैं। ही। सेगमेंट को सौंपने के बाद शिक्षक फैंग ने अपनी मात्रा बंद कर दी और झांग ये को संकेत दिया। जैसे ही वह बाहर चला गया, उसने पीछे की ओर देखा। वह लाइव प्रसारण स्टूडियो में नहीं रहे। ऐसा नहीं था कि शिक्षक फैंग को झांग तुम का आश्वासन दिया गया था, इसके विपरीत वह अत्यधिक चिंतित था। इस प्रकार उसने भी घड़ी या सुनने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसका दिल इसे नहीं ले सका। झांग तुम अकेले छोड़ दिया। झांग तुम भी और अधिक शांत महसूस किया। पुरानी और युवा कहानी क्लब की एक बाधा थी, इसकी सीमाएं थीं। वे सभी बहाना थे। झांग तुम इस तरह के बकवास में विश्वास नहीं किया था। वह अभी भी इस सेगमेंट को पुनर्जीवित करना चाहता था। उसकी विधि क्या थी? यह अपनी दुनिया से परी कथाओं का उपयोग करना था। उनका मस्तिष्क सभी तरह के साहित्य संसाधनों से भरा था। चलो एक दिन में एक कहानी के बारे में बात भी नहीं करते हैं। वह बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे महीने के लिए 10 कहानियों को भी बताता था। इसके अलावा हर कहानी इस दुनिया में कभी नहीं सुनाई जाएगी। झांग तुमने विशेष रूप से इंटरनेट पर भी जांच की थी।
जैसे भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया। इस दुनिया में प्रसिद्ध परी कथा लेखक नहीं थे जैसे हंस क्रिश्चियन एंडरसन या ब्रदर्स ग्रिम। बच्चों के साहित्य में कमी। अन्य चिंतित थे लेकिन वह नहीं था। उसका पूरा संसाधन एक संसाधन था। झांग तुमने उस पल को बोलना शुरू कर दिया। उसने अपना मुंह खोला। मेमोरी सर्च कैप्सूल ने उन्हें एक शब्द को खोए बिना परी कथाओं को पुनः उत्पन्न करने की अनुमति दी थी। जिस गति पर उन्होंने सुनाया वह भूत को प्रकाश को उड़ा देता है से अलग था। यह बच्चों को सुनाया गया था, इसलिए गति धीरे धीरे की जानी चाहिए। इसके अलावा वह एक डरावनी कहानी बताने के स्वर का उपयोग नहीं कर सका। उसे एक नर्म और कोमल स्वर का उपयोग करना पड़ा। उसे अपने पिच को बदलने के लिए अपने गले को चुटकी लेने की भी जरूरत थी ताकि बच्चों को उसके करीब महसूस करने दे। जब वे कॉलेज में थे तो ये मूलभूत बातें झांग ये से पूरी तरह से सीखा थी। झांग ये इन पेशेवर वर्गों में किसी और की तुलना में कमजोर नहीं था। वह केवल एक चरण की कमी थी जिसमें से वह कर सकता था। इसलिए उनके जैसे व्यक्ति के लिए जो खराब दिखते थे उन्होंने रेडियो स्टेशन में बहुत मूल्यवान काम किया। उसे अच्छा करने की जरूरत थी। उसे एक पुरानी और युवा कहानी क्लब के साथ स्थिति को उल्टने की जरूरत थी। ये खुद के लिए और शिक्षक फैंग के लिए भी था जो उसके प्रति दयालु था। आज मैं आपको बच्चों की परी कथा बताऊंगा। एक बार बहुत पहले एक राजा और रानी ने एक दूरदराज के देश पर शासन किया। दोनों एक बच्चे के लिए कामना की तो उन्होंने ईमानदारी से भगवान से प्रार्थना की, भगवान हम एक अच्छे राजा और रानी हैं, कृपया हमें एक बच्चा दें। उसके तुरंत बाद दयालु रानी ने एक बच्चे की लड़की को जन्म दिया जिसने त्वचा को बर्फ के रूप में सफेद किया, गाल के रूप में लाल के रूप में गाल। इस दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आया। हालांकि अगर झांग ये की दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने ये सुना तो वे निश्चित रूप से इसे धुंधला कर देंगे। हाँ, झांग ये दुनिया भर में प्रसिद्ध और व्यापक रूप से ज्ञात था परी कथा जो हर किसी ने पहले सुना था। समाचार प्रसारण। ठीक है, चलो मजाक नहीं। तारांकन खांसी तारांकन ये स्नो वाइट और 7 बौने था। अध्याय 39। आज ये सम्राट के नए कपड़े हैं। अध्याय शीर्षक एक स्पॉइलर है। इसे पढ़ने के लिए हाईलाइट करें या इसे नीचे देखो। गुरुवार की सुबह पिछले दिन की रेटिंग बाहर थी। रेटिंग को पढ़ने वाला व्यक्ति निर्देशक झाओ गोजो नहीं था लेकिन नवागंतुक जिया यान। जाहिर है निर्देशक झाओ उसे तैयार करने का इरादा कर रहे थे। नेता ने मुझे ये कार्य दिया है, जिया यान ने फॉर्म आयोजित किया था। असल में मैं काफी परेशान हूं क्योंकि मैं सोचता रहता हूं कि रेटिंग की घोषणा करना एक ऐसा कार्य है जो लोगों को अपमानित कर सकता है। ही टिया बिन और वू डाइट को कृपया उसके साथ मेल खाने के लिए मुस्कुराए। इतना हास्यास्पद क्या था? झांग तुम स्कॉफ्ट। वह सोच रहा था क्या आपके हंसते हुए अंक बहुत कम नहीं है? कुछ भी आपको हंसता है। पहला स्थान दुनिया के बारे में बात करें। दूसरा स्थान मनोरंजन दैनिक। तीसरा स्थान देर रात की भूत कहानियां। शीर्ष रैंकिंग अभी भी वही बना रही है। यह पहले से ही तय था। झांग तुमने केवल पुरानी और युवा कहानी क्लब के लिए रेटिंग के बारे में परवाह की। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह अब उसका एकमात्र सेगमेंट था। न केवल शिक्षक फैंग भी थे जिन्होंने कई वर्षों तक पुरानी और युवा कहानी क्लब की मेजबानी की थी। उन्होंने झांग ये के बोल्ड दावों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने एक इच्छा पर विश्वास नहीं किया कि वह इन सभी वर्षों के लिए पूरा नहीं हो सका। हालांकि जुनून झांग तुमने शिक्षक फैंग संक्रमित किया था, वह भी इसके लिए उत्सुक था। 10वां स्थान 20वीं जगह। जब जिया यान अंत तक पढ़ते हैं तो झांग ये का सेगमेंट आखिरकार दिखाई दिया था। यह अज्ञात था कि यह जानबूझकर था और उसके होंठ घुमाए गए थे। आखिरी जगह पुरानी और युवा कहानी क्लब 0.28% की रेटिंग। एक बार फिर से अस्तर। यह एक बार फिर से पहले से पहला था। यह केवल साहित्य चैनल में ही नहीं था, यह निश्चित रूप से पूरे बीजिंग रेडियो स्टेशन में नीचे 3 के भीतर था। शिक्षक फैंग ने चिल्लाया। वह यह भी जानता था कि यह परिणाम होगा। झांग तुम अश्लीलियों को लगभग शापित कर दिया। क्या एफ तारांकन के ये कितना बुरा हो सकता है? ये स्नो वाइट था। यह उनकी दुनिया की सबसे बड़ी परिकथा थी। क्या यह इतना हास्यास्पद नहीं हो सकता? और रेटिंग उस दयनीय थी 0 बिंदु पर कुछ प्रतिशत पर। इससे पहले से कोई बदलाव नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया कि कहानी और कुछ कविताओं को फेंक दिया गया था जो पहले ही साबित कर चुके थे कि 2 दुनिया की संस्कृति अदला बदली हुई थी। ये कैसे काम नहीं कर सकता? तियान बिन ने झांग तुम पर अपनी आंखें झुका दी। ली सी और वू डेटाओ ने झांग ये की अभिव्यक्ति को भी देखा। उसके बाद वे और बाकी ने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने भी मजाक नहीं किया क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने दिया था। किसी ने एक बोल्ड शब्द नहीं लगाया था कि झांग ने कल दिल में कहा था। इन दिनों परी कथाएं पहले से ही इतनी कम हो गई थी कि वे सभी ब्लैंक थे। केवल उन कुछ कहानियां थीं। बच्चों को अनदेखा करते हुए वयस्कों के रूप में वे इसे पीछे की ओर वर्णित कर सकते थे। आप इस तरह के वातावरण में पुराने और युवा कहानी क्लब को हलचल करना चाहते थे। वे केवल हंसे। परिणामों की घोषणा के बाद सभी ने काम करना शुरू कर दिया। झांग तुमने रिकॉर्डिंग स्टूडियो #4 को 10 पर आरक्षित किया था। वह जाने वाला था। शिक्षक फैंग ने उसे पीछे से बुलाया। थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट के बाद उन्होंने कहा, इसे भूल जाओ थोड़ा झांग।
यह आपका अंतिम कार्यक्रम हो सकता है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ करें और कोई पछतावा नहीं है। झांग तुमने जवाब नहीं दिया क्योंकि वह चुपचाप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में प्रवेश किया। इसे भूल जाओ, असंभव है। उनके शब्दकोश में 2 शब्द इसे भूल जाओ नहीं था। यहां तक कि अगर पूरी दुनिया ने उसे स्वीकार नहीं किया, भले ही हर किसी ने सोचा कि वह इसे नहीं बना सका, तो झांग अपनी मान्यताओं और सिद्धांतों का उपयोग करेगा और अपनी सबसे अच्छी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए अपनी सबसे अच्छी क्षमताओं का उपयोग करेगा। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। झांग तुम बहुत पेशेवर थे। यद्यपि वह भावनात्मक था, जिस क्षण उन्होंने अपने हेडसेट पर स्विच किया, वह उस दृष्टिकोण में बदल गया कि उसके पास होना चाहिए। वह गर्मजोशी से मुस्कुराया। नमस्ते बच्चे, आज के पुरानी और युवा कहानी क्लब में आपका स्वागत है। मैं सोच रहा हूं कि क्या हर किसी की कहानी स्नो वाइट दिलचस्प है, या शायद अगर यह आपको लगता है कि जब आप बड़े होते हैं तो आप किस प्रकार के व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं। आज मैं हर किसी के लिए एक और कहानी लाऊंगा। ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब अतीत की देर रात की भूत कहानियों के समान था। इसका कोई विज्ञापन प्रायोजन नहीं था। इसकी श्रोता रेटिंग बहुत कम थी, इसलिए उन्हें शुरुआत में भूत उड़ाते हुए प्रकाश के बाहर के अंतिम 10 एपिसोड के लिए किए गए विज्ञापनों को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं थी। वह तुरंत अपनी कहानी सुनाई दे सकता था। कई साल पहले एक सम्राट था। उन्होंने अपना सारा पैसा बिताया कि वह अच्छी तरह से तैयार हो सकता है। उसे अपनी सेना की परवाह नहीं थी, न ही वह थिएटर जाना पसंद करता था। वह अपने कोच में पार्कों का दौरा करना भी पसंद नहीं करता, जब तक कि यह अपने ब्रांड नए कपड़े दिखाने के लिए नहीं था। हर दिन 1 बजे वह कपड़े के एक नए सेट में बदल जाएगा। जब लोगों ने उसका उल्लेख किया तो वे हमेशा कहेंगे, सम्राट बदलते कमरे में है। किसी ने अनुमान लगाया होगा, हाँ, ये झांग की दुनिया से प्रसिद्ध कहानी है। यह प्रसिद्ध परी कथा थी जो कई पाठ्यपुस्तकों, समाचार प्रसारण में भी दिखाई दी थी। ठीक है, चलो भविष्य में यह मजाक नहीं बनाते हैं। निश्चित रूप से फिर से नहीं। हाँ, परी कथा का नाम समाचार है। इसे सम्राट के नए कपड़े कहा जाता है। वह वास्तव में कोई कपड़े नहीं पहन रहा है। सभी नागरिकों ने आखिरकार कहा। सम्राट को एक मामूली क्विवर महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने महसूस किया कि नागरिकों ने क्या कहा था। हालांकि वह अभी भी सोच रहा था, मुझे इस परेड को खत्म करने की जरूरत है। जैसे उन्होंने एक गर्व हवा पर रखा। उनके अधिकारियों ने उसके पीछे पीछा किया, जो एक गाउन पर हो रहा था जो अस्तित्व में नहीं था। कहानी समाप्त हो गई। रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर आ रहा है बाथरूम में। शिक्षक फैंग अभी भी बाथरूम में चिंतित रूप से धूम्रपान कर रहा था। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? ये हो गया है। झांग तुम खुद से छुटकारा पाने के लिए चला गया। हालांकि जिस क्षण में उन्होंने संपर्क किया, साहित्य चैनल से आसपास के सहयोगी फैल गए। टिया बिन अभी भी मूत्रमार्ग द्वारा था। वह अपने पैंट को जिप करने से पहले बहुत दूर चकमा दिया था। तब ही उसने अपने जिपर को खींच लिया और बाथरूम से बाहर निकलने से पहले झांगे के आसपास एक लंबा रास्ता तय किया। दूसरों ने भी ऐसा ही किया। बाथरूम लगभग तुरंत खाली था। शिक्षक फैंग मुस्कुराया। अपनी लोकप्रियता को देखो। झांग तुम निर्दोष महसूस किया, क्या मैं डरावना हूँ? तुम क्या कहते हो? क्या कार्यालय में घटनाएं डरावनी नहीं थी? मुझे पता है कि यह एक संयोग था, लेकिन यह एक संयोग था। यह 1 बार, 3 बार और 5 बार हुआ। इसे देखने के बाद लोग इसके बारे में कैसे बात नहीं कर सकते? हे, ये केवल इतना ही है कि दोनों के पास अच्छे संबंध हैं, अन्यथा जो भी आपको अपमानित करना चाहता है उसे कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचना होगा। मजाक करने के बाद शिक्षक फैंग ने ध्यान देने के बाद कहा कि परिवेश खाली था। मुझे पता है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। खंड के बारे में चिंता मत करो। मैं पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था। मुझे ये भी पता है कि यह खंड अब तक नहीं टिकेगा। जिया यान स्टेशन के नेता के रिश्तेदार हैं। अगर वह एक कार्यक्रम पर जाना चाहता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। झांग का रवैया बहुत स्पष्ट था। शिक्षक फैंग, मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। इस कारण या स्पष्टीकरण सभी बहाने हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं उन्हें ठीक नहीं कर सकता। मुझे विश्वास नहीं है कि हमारे सेगमेंट की रेटिंग इस जीवन में खींच नहीं पाएगी। देर रात की भूत कहानियां मेरे द्वारा खींची गई थी। पहले लोगों ने उस खंड के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह असंभव था। इसका प्रदर्शन पुरानी और युवा कहानी क्लब से भी बदतर था। लेकिन अब क्या हुआ है? मैं इसे अपने प्रयासों के साथ लाने में कामयाब रहा था। मैं सेगमेंट को सबसे खराब रेटिंग के साथ शीर्ष 3 तक खींच सकता था। अब मैं शीर्ष 3 में पुरानी और युवा कहानी क्लब भी खींच सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 40 परी निबंध प्रतियोगिता। काम बंद करने से पहले झाओ गुओजो ने झांग अपने कार्यालय में कहा, लिटिल झांग, अब ये सिर्फ 2 ही है। मैं आपके साथ एक अच्छी चैट करना चाहता हूँ। उन्होंने ईमानदारी से कहा, तुम मेरे द्वारा लाया गया था। तथ्यों को साबित कर दिया गया है कि मैं गलत नहीं था। आपकी क्षमता सभी द्वारा स्वीकार की गई है। आपने श्रोताओं की मान्यता भी प्राप्त की है। हालांकि मनुष्य इस समाज में अकेले व्यक्ति नहीं है। आपको खाने की जरूरत है, आपको जीवित रहने की आवश्यकता है, आपको दूसरों को पूरा करने की आवश्यकता है, आपको कुशल होने की आवश्यकता है। स्टेशन ने बहुत लंबे समय तक भूत उड़ाव के बारे में मामले की योजना बनाई थी।
इसने इसके लिए एक विशेष छोटी योजना टीम भी स्थापित की थी। सिर्फ एक साधारण शब्द की वजह से आप बेचने की सभी योजनाएं, स्टेशन का प्रबंधन धूम्रपान में चला गया था। स्टेशन इस बारे में नाराज कैसे नहीं हो सकता है? मैं आपको थोड़ा सा दबाता हूं, इस बार मेरे नियंत्रण से परे था। क्या आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है? मैं समझता हूं। झांग, तुम एक डेडपेन अभिव्यक्ति के साथ कहा। यह अच्छा है। फिर कॉपीराइट के बारे में? झाओ गुओजो ने राजी किया। झांग, तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बेच नहीं। झाओ गुओजो फिर पागल हो गया, आप वास्तव में मुझे दिमाग की शांति नहीं दे सकते। झांग, तुमने भी अपनी हार्दिक भावनाओं को कहा। निदेशक झाओ, मुझे पता है कि तुमने मुझे बहुत सराहना की। फिर वापस ये तुम मेरे लुक के बावजूद मुझे ले गए। इस पक्ष के लिए मैं आपको जीवन के लिए याद करूंगा। मुझे पता है कि स्टेशन मुझे दमन कर रहा है, इसलिए ये ठीक है कि आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करें। हालांकि कॉपीराइट के बारे में मैं वही लाइन हमेशा के लिए कहूंगा, बिक्री नहीं। आप भविष्य में एक सेगमेंट पर नहीं जाने के लिए तैयार हैं? झाओ गुओजो ने पूछा कि वह अपनी प्रतिभा पर चिंतित है। झांग, तुमने कहा, मेरे पास अभी भी एक सेगमेंट है, मैं इसे खींचूंगा। झाओ गुओजो ने अपनी मेज पर फॉर्म पर खटखटाया। दोपहर की श्रोताओं की दरें सौंपी गई हैं। हालांकि यह केवल कल की घोषणा की जाएगी, मैं आपको यह बताने का अवसर लूंगा कि पुरानी और युवा कहानी क्लब अभी भी आखिरी जगह है। इस खंड को नहीं खींचा जा सकता है। यह बेकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है। आपकी प्रतिभा को एक बड़े चरण पर रखा जाना चाहिए, लेकिन आप इतने जिद्दी क्यों हैं? आप है, इसे भूल जाओ, वापस जाओ। एक बार फिर से अस्तर वास्तव में खींचा नहीं जा सकता। झांग, तुमने विश्वास करने से इनकार कर दिया कि यह ऐसा था। यदि 2 एपिसोड पर्याप्त नहीं थे तो वह तीसरा रिकॉर्ड करेगा। यदि तीसरी रिकॉर्डिंग पर्याप्त नहीं थी तो वह चौथा रिकॉर्ड करेगा। उसके पास अभी भी 3 दिन का समय था। उसके लिए स्थिति को चालू करना अभी भी संभव था। घर लौटने के बाद भी आकाश अभी भी उज्जवल था। किराए का अपार्टमेंट शांत और अकेला था। यह उनकी वर्तमान स्थिति की तरह था। झांग, तुमने कंप्यूटर पर स्विच किया क्योंकि वह अनुपस्थित अंततः समाचार पढ़ता है। कुछ विश्लेषण के बाद उन्होंने महसूस किया कि रेटिंग क्यों नहीं खींची गई थी, कहानी की गलती नहीं थी। स्नो वाइट और सम्राट के नए कपड़े में कोई समस्या कैसे हो सकती है? वे अपनी दुनिया से क्लासिक फेरी कहानियों में क्लासिक परी कथाएं थे। जाहिर तौर पर जड़ता के कारण था। ऐसे नहीं थे कि कई लोग इस सेगमेंट को सुन रहे थे। नए श्रोताओं को वर्तमान परी कथाओं से पहले ही पूरी तरह से निराश किया गया था, या वे उनसे बीमार थे। यहां तक कि सुनने की कोई आदत नहीं थी। कोई ताजा खून इंजेक्शन नहीं होगा, इसलिए यह अजीब होगा अगर श्रोता की दर बढ़ रही थी। वह नए श्रोताओं को कैसे आकर्षित करने के लिए था। उसने महसूस किया कि उसे एक अवसर की जरूरत थी, अन्यथा यह बहुत मुश्किल होगा। झांग, तुमने अपने माउस को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने टेलीविजन पर स्विच किया, समाचार चैनल देखने की योजना बनाई। जैसा कि मीडिया उद्योग में काम कर रहा है, समाचार देखकर किसी के दैनिक काम का हिस्सा और पार्सल था। आज एक लापता बच्चे का एक और जघन्य मामला राजधानी में हुआ। चेंग नान जिया युआन के पास एक छोटे जिले में 4 वर्षीय वेन वेन अपने माता पिता के साथ घर पर अकेले रह गए थे। पुलिस जांच और बंद सर्किट टीवी फुटेज के विश्लेषण के अनुसार वेन वेन ने 35 साल की उम्र के आसपास एक पुरुष अजनबी के दरवाजे को खोला था। यह अज्ञात है कि इस व्यक्ति को वेन वेन के विश्वास को प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था। न केवल वे वेन वेन लाए, उन्होंने घर में कई कीमती सामान ले लिए थे। बंद सर्किट टीवी फुटेज के अनुसार वेन वेन स्पष्ट रूप से रो नहीं रहे थे। वर्तमान में पुलिस आपराधिक संदिग्धों को लेने के अपने सभी प्रयासों का उपयोग कर रही है। यह बंद सर्किट टीवी से लिया गया संदिग्ध की तस्वीर है। अगर कोई इस संदिग्ध को देखता है तो कृपया तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से संपर्क करें। केंद्रीय टीवी के समाचार चैनल की महिला एंकर वुमन ने क्रोध के एक झुकाव के साथ कहा। अगला सड़क और स्कूल साक्षात्कार थे। एक सब्जी की टोकरी रखने वाली एक महिला ने संवाददाता से कहा, इस महीने के घर से एक बच्चे को पहले से ही चौथी बार अपहरण किया गया है ना? ये बहुत वंचित है। इन लोगों को मौत के लिए गोली मार दी जानी चाहिए। एक बूढ़े आदमी ने कहा, इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? एक बच्चा एक अजनबी का दरवाजा क्यों खोल देगा? मुझे लगता है कि यह हमारी शिक्षा के साथ एक समस्या है। एक विशेष किंडरगार्टन में रिपोर्टर ने स्कूल में आयोजित एक प्रचार कार्यक्रम में साक्षात्कार किया। स्कूल के मैदान में कई लोग इकट्ठे हुए थे। शिक्षक, पुराने छात्र और माता पिता थे। छोटे दोस्तों, याद रखें कि जब आप घर पर अकेले होते हैं तो आपको अजनबियों को दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए। क्या तुमने सुना है कि क्या आप याद कर सकते हैं? हाँ। स्क्रीन स्टूडियो में वापस स्विच हो गई। मादा एंकर ने कहा, असल में किसी अजनबी के दरवाजे को खोलने के निर्देशों को कभी भी बच्चों की शिक्षा प्रणाली में अनगिनत संख्याओं को दोहराया नहीं गया है। सभी बच्चे इसे जानते हैं, लेकिन जब वे अजनबियों से मिलते हैं जो माँ या डैडी के सहयोगी होने का दावा करते हैं, तो वे अभी भी दरवाजा खोलते हैं। यह चौथी बार है कि यह इस महीने हुआ है। मुझे नहीं पता कि हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या गलत हो गया है। शायद हमें उन्हें ये बताने के लिए बच्चों के लिए एक शिक्षण विधि का अधिक उपयुक्त उपयोग करना चाहिए।
यह एक डॉगमेटिक तरीके से उन्हें दोहराया नहीं जाना चाहिए। बच्चों के अपने बच्चों की सोच और उनकी अपनी दुनिया का तरीका है। जिस तरह से हम उन्हें विचारों के साथ प्रेरित करते हैं, वे ऐसा कुछ नहीं हो सकते हैं जो वे समझ सकते हैं। इसलिए एक हफ्ते पहले बीजिंग के शिक्षा मंत्रालय ने ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी परिकथा निबंध प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित करके रास्ता तय किया है। ये नाम फेरी टेल निबंध संग्रह अजनबियों को दरवाजा नहीं खोलने के लिए है। लक्ष्य इन परिकथाओं को बच्चों को एक मजेदार और शिक्षित तरीके से सावधान करने के लिए उपयोग करना है, ताकि बच्चों को वास्तव में समझने के लिए कि खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। परिकथा निबंध संग्रह। झांग तुम तुरंत एक भावना थी। यहाँ एक अवसर आया, लेकिन अगली बात यह है कि मादा एंकर ने कहा कि उन्हें निराश कर दिया गया। सबमिशन पिछले हफ्ते शुरू हुआ और समय सीमा आधी रात में है। इस अवधि के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने लोगों को नंबर 1 कहानी चुनने के लिए उचित तरीके से वोट देने की इजाजत दी है। उससे किंडरगार्टन और प्राथमिक विद्यालय या अन्य बाल देखभाल समूहों को बड़े पैमाने पर प्रचार मिलेगा। यह पहले से ही 7 PM था। 5 घंटे से भी कम समय बचा था। झांग तुमने टेलीविजन बंद कर दिया और जल्दी ही बीजिंग की शिक्षा मंत्रालय की विशेष रूप से बनाई गई निबंध वेबसाइट खोला। उस पर कई प्रचार चित्र थे। वे बच्चों की तस्वीरों से भरे हुए थे जो बीजिंग में गायब हो गए थे। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे, उनके जीवन की तस्वीरें और माता पिता के रोते हुए अभिव्यक्तियों वाले जिनके बच्चे गायब हो गए थे। केवल एक नारा था, बच्चों की मदद करने के लिए कृपया अपने शब्दों का उपयोग करें। इसे देखने पर झांग ये का दिल भारी महसूस हुआ, जैसे कि वह परेशान महसूस कर रहा था। वह सेगमेंट की रेटिंग में सुधार करने का अवसर देखने की योजना बना रहा था, लेकिन यह देखते हुए कि समय सीमा मध्यरात्रि में थी, झांग आपको पता था कि यह असंभव था। दूसरों ने वोटों का एक पूर्ण सप्ताह जमा किया था, तो वह केवल कुछ घंटों के भीतर कैसे हो सकता है। हालांकि जब उन्होंने बच्चों का अपहरण कर लिया तो कहानियों का पालन किया, झांग ने महसूस किया कि उन्हें कुछ लिखना पड़ा। इसका अपना सेगमेंट से कोई लेना देना नहीं था, न ही इसे किसी और चीज के साथ करना पड़ा। वह बस अपनी ताकत के एक हिस्से में योगदान देना चाहता था। तो क्या होगा अगर वह सफल नहीं हुआ? ये काफी था जब तक उसने कुछ किया, क्योंकि इस मामले में समाज में काफी हंगामा। सड़कों पर लोग, सार्वजनिक परिवहन में, इंटरनेट पर और ऑनलाइन मीडिया के साथ बातचीत करने वाले सभी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसे सभी नागरिकों के बीच एक गर्म विषय माना जा सकता है। कुछ भी जो बच्चे से संबंधित था, हमेशा के लिए कुछ ऐसा होगा जो लोगों के दिल को पकड़ लिया। इसलिए जघन्य अपराधों के इस निरंतर प्रकोप ने समाज के लिए बड़ी चिंता का कारण बना दिया था। इस प्रकार ये परिकथा निबंध प्रतियोगिता असामान्य रूप से अच्छी तरह से प्राप्त हुई थी। कई लोगों ने अपनी कहानियां प्रकाशित की। सबसे मशहूर एक ताओ ज़ुरु द्वारा देश में सबसे ज्यादा भुगतान की गई महिला बच्चों के परिकथा लेखक द्वारा किया गया था। दूसरा थोड़ा लाल मशरूम था। यह एक मंच का नाम था। वह भी एक महिला बच्चों की परिकथा लेखक थी। उनकी किताबों की बिक्री ताओ ज़ुरु से कम थी, लेकिन देश में सबसे प्रसिद्ध परिकथा उसकी थी। उनमें से दोनों देश में बच्चों के परिकथा उद्योग के लगभग आधे हिस्से का प्रोत्साहित कर रहे थे। अन्य बच्चों के साहित्य लेखकों थे। परिकथाओं के कई लेखकों से जो लोग युवा थे, उनसे परिचित थे जब वे अपनी कहानियों को निबंध प्रतियोगिता में जमा कर चुके थे। रैंकिंग इस प्रकार थी: थोड़ा लाल मशरूम 28,018 वोट, ताओ ज़ुरु 24,311 वोट, ओल्ड ली 17,223 वोट, झांग कियांग 16,976 वोट। कहानी प्रतियोगिता के लिए लेखकों ने अपने कार्यों को प्रस्तुत करने वाले लेखकों को उनकी सत्यापित स्थिति दिखाएंगे। उदाहरण के लिए लिटिल रेड मशरूम एंड कंपनी ऑल की उनकी सत्यापित स्थिति थी। झांग क्यूंग, जो चौथे स्थान पर था, बच्चों के साहित्य लेखक थे। केवल पुरानी ली, जो तीसरे स्थान पर थी, उद्योग में नहीं थी। अपनी सत्यापन स्थिति में कार्यालय कर्मचारी लिखा गया था। झांग ये कहानियों के माध्यम से फिसल गया। जब से दुनिया एक अलग दुनिया में बदल गई, तब झांग आपको हमेशा दूसरों पर देखने की भावना थी। हालांकि जब उसने शीर्ष रैंकिंग कहानियों को देखा तो वह काफी प्रभावित हुए। वे बच्चों के साहित्य के क्षेत्र में शीर्ष आंकड़े होने के योग्य थे। वे अच्छी तरह से लिखे गए थे, विशेष रूप से छोटे लाल मशरूम की बच्चों की कहानी जो पहले स्थान पर थी। यहां तक कि अगर इसे झांग ये की दुनिया में लाया गया था तो यह एक उच्च गुणवत्ता वाली परिकथा थी जिसे एनिमेशन में पुनः प्रयास किया जा सकता था। हालांकि अभी भी थोड़ा सा कमी थी। यह नहीं था कि कहानी खराब थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि कहानी थोड़ा जटिल थी। आखिरकार बच्चों को चेतावनी देने के लिए एक परिकथा के लक्षित दर्शकों को एक अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलना निश्चित रूप से बहुत छोटा था। कोई उन चीजों को समझने की उम्मीद नहीं कर सका जो बहुत जटिल थे। लिटिल रेड मशरूम की कहानी 8,000 शब्द थी, तो हालांकि यह वास्तव में अच्छा था, बहुत सारे पात्र थे। झांग ने संदेह किया कि बच्चे इसे ठीक से पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। आगे वह रैंक नीचे चला गया, कहानियां अधिक भयानक बन गईं। उन लोगों को अनदेखा करते हुए जो पेशेवर लेखकों नहीं थे, सत्यापन की स्थिति वाले कुछ बच्चों के साहित्य लेखकों थे। वे इस तरह की गड़बड़ कैसे लिख सकते हैं? इन कहानियों को सभी को एक गंभीर समस्या थी।
या तो वे इतने बचपन में थे कि यहाँ तक कि बच्चे भी इसे बचाते हैं, या वे बहुत परिपक्व थे जहाँ पूरी कहानी वयस्क के सोचने के तरीके के अनुसार लिखी गई थी। इन्हें बच्चों को कैसे दिखाया जा सकता है? उनमें से कोई भी काम नहीं कर सकता। सभी कहानियां अनुचित थीं। झांग तुमने अपनी आस्तीन खींच लिया और काम करने के लिए मिला। उसने महसूस किया कि उसके पास एक कहानी थी जो बेहद उपयुक्त थी। यह एक कहानी भी अपनी दुनिया से समग्र सार से एकत्र की गई थी। यदि इस निबंध प्रतियोगिता में उपयोग किया जाता है तो यह सही होगा। ऐसी कोई अन्य कहानी नहीं थी जो उससे बेहतर थी। झांग तुमने पहली बार शिक्षा वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त करने के लिए अपनी वेबो की जानकारी का उपयोग किया। अपना सत्यापन प्राप्त करने के बाद झांग आपने टाइपिंग शुरू की। वह इसे अपलोड करने से पहले दूर गया। कहानी का नाम लिटिल बनीज अच्छा हो। मम्मी बनी के 3 बच्चे थे। एक को छोटी लाल आंखें कहा जाता था, जिसे लंबे कान कहा जाता था, और एक को स्टम्पी पूंछ कहा जाता था। एक दिन माँ बनी ने अपने बच्चों से कहा, मम्मी गाजर लेने के लिए खेतों में जा रही है। घर देखें और दरवाजा बंद करें। किसी को भी दरवाजा मत खोलो, मम्मी आने पर ही दरवाजा खोलो। माँ बनी ने अपनी टोकरी ले ली और खेतों की ओर चला गया। छोटे खरगोशों ने माँ के शब्दों को याद किया और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया। बाद में बड़ा बुरा भेड़िया आया। वह छोटे बनीज के घर में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन दरवाजा थोड़ा खरगोशों से कसकर बंद कर दिया गया था, इसलिए वह प्रवेश नहीं कर सका। बिग बैड वुल्फ छोटे बनीज के दरवाजे से बैठे। उसने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया और एक बुरा विचार के बारे में सोचा। अचानक उसने माँ बनी रिटर्न को देखा। वह जल्दी से भाग गया और एक बड़े पेड़ के पीछे छुपाया। माँ बनी दरवाजे पर आए। उसने दरवाजा धक्का दिया, लेकिन दरवाजा कसकर बंद कर दिया गया था। जैसे ही उसने दस्तक दी, उसने गाया, लिटिल बनीज अच्छा हो, दरवाजा खोलो। आओ, इसे जल्दी से खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह।